कमल के फूल उसे बहुत पसंद है। ये उसे दूंगा, फिर शादी के लिए पूछूंगा। वो मना नहीं कर पाएगी। आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा है। अरे सुनो सुनो, सुजीत को शेर उठा ले गया है। सुजीत को शेर उठा ले गया। तुम्हारी जानकारी में कितने पेड़ चोरी हुए? छोटे जंगल में 3 और बड़े जंगल में 4 हुए। और मुझे मैं समझ गया। सुनो, ये बात किसी और को मत बताना। हाँ। आओ बैठ जाओ। सुनो पंडित जी, मुझे इस जंगल में फैक्ट्री लगाने के लिए 150 एकड़ जमीन चाहिए। अगले साल मेरा छोटा भाई फॉरेन से वापस आ रहा है। उसके आने से पहले जितने भी फालतू लोग हैं उनको खाली करवा के जमीन मेरे नाम करवा दीजिए। इस काम के लिए आपको कितना पैसा चाहिए मैं दे दूंगा। ये डील फाइनल होने से पहले तुम्हें मेरे सारे केस क्लोज करने होंगे। इस बात की आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं कर दूंगा। राजनीति में ऊंची कुर्सी पे बैठ के तू ऐसी बात कर रहा है कि नहीं? पहले मैंने जैसे कहा है वैसे पूजा कर, तब जाके सब काम होगा। क्या करना? रुद्र पूजा में एक बलि देनी होगी, तब जाके शांति मिलेगी। उसके बाद ही तुम्हारा काम होगा और तब तुम यशस्वी होगे। ठीक है, वो सब पूजा में करवा लूंगा। आज ही मैं अपने बच्चे को बोल देता हूँ, वो सब करवा लेगा। ये एडवांस है, रख लीजिए। अब हम चलते हैं। भाई, वो बैंगलोर वाली पार्टी को एक फुल ट्रक चंदन का पेड़ चाहिए। जिस वक्त वो फॉरेस्ट ऑफिसर ना हो तभी वो गाड़ी ले जाना। गुड मॉर्निंग सर। ओह गुड मॉर्निंग। आ जाओ बैठो। थैंक यू। आज इधर कैसे आ गए? आपसे कुछ बात करने की इच्छा हुई तो आ गए। आप तो अच्छे खासे आर्मी ऑफिसर थे, लेकिन आप फॉरेस्ट ऑफिसर बन गए हैं। इसमें क्या राज है? ऐसा है भाई कि कुछ बातों को समझा पाना इतना आसान नहीं होता है, इसलिए शायद मैं समझा नहीं पाऊंगा। ऐसा है, मैं आपकी बात समझ नहीं पाया, कुछ खुल के बताएंगे? अच्छा ठीक है, बताता हूँ। मेरे पिताजी है ना, वो मुझे ऑफिसर बनाना चाहते थे, पर मेरे दादाजी वो मुझे किसान के रूप में देखना चाहते थे, इसीलिए मैंने ये काम ज्वाइन किया। पिताजी का ऑफिसर का सपना पूरा हुआ और दादाजी के किसान का सपना पूरा हुआ। आपकी बात बहुत अच्छी लगी सर। ओह थैंक यू सर। आप इस जंगल के बारे में कुछ बता सकते हैं कि आपकी फ्यूचर की क्या योजनाएं हैं? फ्यूचर की योजना है जंगल की सुरक्षा और उसके बाद सब दूसरा। माफ कीजिए, कुछ पर्सनल बात कर सकता हूँ? पूछो। यही कि आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? मुझे एक ज्योतिषी ने कहा था, अगर तूने 40 साल की उम्र में शादी किया तो इस पूरे स्टेट में तेरा ही राज होगा, इसीलिए वेट कर रहा हूँ। और एनर्जी भी अभी तक कम नहीं हुई है। सर, आपसे मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है। आजकल देखने में आया है कि हमारे जंगल में शेर से खतरा ज्यादा बढ़ गया है। आप शेर से बचाने के लिए जनता की मदद करेंगे? ऐसा जनता का आप पे विश्वास है सर। ओह थैंक यू। मैंने भी न्यूज़पेपर में पढ़ा है, आजकल जानवरों का खतरा बहुत बढ़ गया है। मैं भी उनकी सहायता करूंगा। जरूर सर। टाइम हो गया है, अब मैं चलता हूँ। ओके। थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू सर। थैंक यू। कभी भी जरूरत पड़े तो आ सकते हो। बाय बाय सर। बाय बाय।
साइड में गाड़ी लगा यार, सर में दर्द हो रहा है। चल साइड। हाँ बोल भाई। व्हाट्सएप पे लोकेशन का फोटो भेज दिया है, एक बार उसे चेक कर लो। हाँ अच्छा ठीक है, ओके बाय। हाँ मिल गया भाई। कुमार लोकेशन भेज रहा हूँ, देख लो। देखो कैसा है। हाँ ये लोकेशन क्या है सर? काफी अच्छा है। ओह बहुत अच्छा है सर। अच्छा है। मुझे भी लग रहा है अच्छी है सर। इट विल वर्क ना। सर आप यहीं रुकिए, हम बात करके आते हैं। ठीक है सर। अरे कहाँ चला गया ये आदमी? सर सर। अरे यार इसे भी अभी लगना था, बहुत जोरों से लगी है। हाँ सर अरे क्या हुआ? क्या हुआ? शेर है वहाँ पे। शेर? मैंने देखा सर। उधर। अरे किस तरफ? शेर उधर। डरो मत मैंने देखा। कौन तुम लोग? अरे सर फिल्म के लिए आए हैं, फिल्म वाले हैं। फिल्म वाले हो? फिल्म वाले? हाँ। यहाँ क्या कर रहे हो? लोकेशन देखने आए हैं। कौन सा लोकेशन? फिल्म लोकेशन। बकवास बंद करो, निकलो यहाँ से। अरे सर हमें परमिशन लेने आए हैं। कौन सी परमिशन? कोई परमिशन नहीं, किसी को नहीं देखना चाहता। सर करनी है। यहाँ कोई शूटिंग नहीं होगी, शूटिंग के लिए ये जगह नहीं है। हमें परमिशन नहीं देने वाला। और नहीं सुनाई दे रहा है? यहाँ शेर का खतरा है, अगर तुम लोगों को कुछ हो गया तो जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं कुछ नहीं। चल निकल यहाँ से। भागना, चल निकल यहाँ से। जा रहा हूँ मुझे कभी मेरे सामने मत आना। नहीं मैं कोई भी स्टोरी नहीं सुनना चाहता। एक बार 10 मिनट 20 मिनट कुछ भी नहीं मिलेगा। इस जंगल में शेर, चीता, भालू सब रहते हैं। पिछले महीने में शेर 2 लोगों को खा गया। हाँ अगर गलती से मैंने तुम लोगों को अंदर जाने दिया तो मेरे सीनियर मेरी नौकरी खा जाएंगे। नो शूटिंग, नो एंट्री, गेट आउट। नहीं सुनना, जाओ यहाँ से। तुम लोगों को मैंने अपनी प्रॉब्लम बताई, समझ में नहीं आता है क्या? कैसे ठीक लोग हो यार। सर हेलो सर, मेरा नाम सुदीप है, मैं इस फिल्म का डायरेक्टर हूँ। काहे के डायरेक्टर हो तुम? नो शूटिंग, नो लोकेशन, नो परमिशन। सर लिख हूँ कितना टेंशन हो गया है मुझे, दिमाग खराब हो गया है। जाओ यहाँ से। सर ये आपके लिए स्पेशल है, फॉरेन का है। ठीक है सर, हम चलते हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं खुद आपको एक अच्छा लोकेशन दिखाऊंगा। आपने जो लोकेशन ढूंढी है मैं उससे अच्छी लोकेशन दिखाऊंगा। ब्यूटीफुल लोकेशन नहीं होगी तो बोलना मुझे। एक बात में मान गया। आइए सर, आइए। इसमें भेज दे सर। क्या काम पकड़ लिया है यार। इस रसीली झूमती मुस्कुराती गीतमाला की छाव में सुरों की रिमझिम के साथ साथ फिल्म स्टार्स की आवाजों की किरणें भी बिखरेंगी। मेरा फेवरेट है। तू ला दे मुझे हरी हरी चूड़ियां। ऑर्डर भी मिला हेलो, फोन कट हो गया। क्या यार पका रहा है? टाइम पर फोन करते हैं। हेलो, अरे यार फिर से फोन कट कर दिया, पागल। मुझे पता है
फिर से कट हो जाएगा। हेलो सर, वहाँ मेरे लोग शूटिंग के लिए आ रहे हैं। देख उनको कोई परेशानी ना हो, मुझे कोई कॉल ना। ओके सर, ओके ओके ओके, ठीक है सर, ठीक है। खुद लाखों रुपए हड़पता है और मुझको बस एक फुल बोतल और एक हाथ। कौन हो रे तुम लोग? जंगल में शेर की तरह हॉर्न बजा रहे हो, मेरा दिन ही खराब है। मुझे यार माफी करना। ए, किसने हॉर्न बजाया बे? आ गया घोंचू। नमस्ते सर। हाँ, नमस्ते। कौन हो तुम लोग? मैं कुमार हूँ, कल आपसे परमिशन मांगने के लिए आया था ना। कल ही तो आया था सर मैं। कौन हो तुम लोग? मुझे याद नहीं है। आप भूल गए, कोई बात नहीं, लेकिन आप इतना हिल क्यों रहे हैं? वो बाहर लंबे राउंड पर गया था ना, इसलिए बॉडी बहुत थक गई थी, अच्छा, थोड़ी सी चढ़ा ली, लेकिन तुम लोगों ने हॉर्न बजा के सारी उतार दी। सर क्या आपकी शादी हो गई है? शादी होके 10 साल हो गए हैं। कितने बच्चे हैं? अभी तक एक भी नहीं। अच्छा अच्छा, इसलिए आप हॉर्न का साउंड सुन के घबरा गए। आज समझ में आया मुझे। दिन भर यहाँ पड़े रहते हो। स्टेडी रहना चाहिए हमेशा, मर्द को हमेशा स्टेडी रहना चाहिए। सर वो क्या है ना, अगर आप गेट को थोड़ा ऊपर कर देंगे तो हम सब अंदर आ जाएंगे और हमारी शूटिंग सेट हो जाएगी। यहाँ पर शेर, चीता, भालू सब रहते हैं। तुम लोग यहाँ घूमते फिरते रहते हो ना, तुमको भी सावधान रहना होगा। तुम लोग कितने लोग हो? सबकी एंट्री करूंगा, उसके बाद ही अंदर जाने दूंगा। अच्छा अच्छा, आइए आइए आइए। हमारी लिस्ट थोड़ा लंबी है, आपके पास अपना कोटा है ना? थोड़ा सिगरेट तो पी लो। Shake your body now. Shake your body now. बैठिए सर, बैठिए सर। यहाँ धूप बहुत ज्यादा है, आपका कलर डाउन हो जाएगा। जलाता हूँ भाई। इस स्टाइल में आप रजनी साहब लग रहे हैं। ठीक है यार। ये हमारे बॉस राम बाबू हैं और वहाँ सेकंड बॉस राम अन्ना और वो थर्ड बॉस सुमन्ना और ये फोर्थ सुमन, रघु, हेलो गोविंदा, केसरी, कुमार, नागा अर्जुन और बसंत भाई। लोडिंग ओके, कारपेंटर ओके, 1 2 3 4 5 6 एवरीथिंग ओके। लेकिन इसमें शंकर कौन है? अबे कहाँ चला गया हो शंकर का बच्चा? हाँ? अबे कू कू वो अरे भगवान शिव जी, ये क्या लीला है आपकी? देखा ना, प्रसाद हाथ में है लेकिन मुंह तक नहीं पहुंच पाया। मैंने सुना है एक बार आपको याद करो तो सारे दुख दूर होते हैं, बहुत सुकून मिलता है। बस एक काम करो भगवान, मुझे उस लड़की से दोबारा मिलवा दो। रिश्वत के तौर पर मैं थोड़े से फूल चढ़ा दूंगा। चलता हूँ, बीच बीच में आता रहूंगा। सिर पे बाल होने से कोई फायदा नहीं,
सिर में दिमाग होना चाहिए, नहीं तो क्या फायदा। मैंने तुझे कितनी बार समझाया है कि नए लोगों को काम पर मत लाया कर। पहले दिन से ही नाटक शुरू कर दिया। तुमने मेरी बात नहीं मानी। मुझको लगता है तुम सब लोग मिलकर मेरा नाम चौपट कर दोगे। हेलो, शांत हो जा भाई। नल से पानी आता है ये बात मैं मानता हूँ, पर क्या बियर की बोतल से बियर आती है क्या? इसका मतलब क्या है? तू चुप नहीं रह सकता गुजर दादा। ज्यादा बीच में मत बोल, हरामखोर घोचू का बाहर फेंक दूंगा। तेरी हिम्मत कैसे है घोचू बोलने की? टाइगर श्रॉफ ने तो सिर्फ 6 पैक बनाए हैं, मैंने 7 पैक बनाए हैं। 7। बस शांत हो जा पागल। दोनों एक ही बात पर लड़के मेरा दिमाग खराब कर रहे हैं। इससे पूछो ना भाई। देखो भाई, पंडित से पूछते हैं। भाई ये दोनों हमेशा शूटिंग पर लड़ते रहते हैं। पहले दोनों साथ में ही जाएंगे, उसके बाद दोनों झगड़ेंगे। कहता हूँ इन दोनों को वापस भेज दो। अभी अभी तेरी मुंह चाहिए और तू अपने बाप को सिखा रहा है। चल चल अपना काम कर, चल जा यहाँ से। मगन, अभी मैं यही हूँ। वॉल्यूम डाउन डाउन डाउन। इधर दो। हेलो, ये क्या भाई, साइन करने के लिए बाइक से आया है क्या? मेरी जो साइन है ना वो बहुत कीमती चीज है, समझे? चलो निकलो यहाँ से। अरे भाई बहुत देर हो गई, चलो हमें लोकेशन पर जाना है, जल्दी करो ना। चलो आओ, सामान उठाओ यार, तुम लोग भी चलो जल्दी करो। देखता हूँ, जाकर देखता हूँ जिंदा भी है मर गया। अरे संभाल के जाना, लगता कोई शेर है। ये मर गया है या कोई बेवड़ा पी के सोया है? मैं किसी से नहीं होता। ये साउंड हाँ सुना सुना है। अगर आगे बढ़ा तो इसका भोजन बन जाऊंगा, लेकिन मैं तो हूँ किंग मेकर। मैं बताऊंगा क्या करना है। हमारी टीम के हीरो शंकर, इधर आ और इस बेवड़े को उठा। मालिक अपने कुत्ते को बोलता है और कुत्ता अपनी पूंछ को बोलता है। तू खुद नहीं उठा सकता क्या उसे? शंकर भाई, बैग से शेर की आवाज आ रही थी, जरा संभल के जाना। अरे आवाज आने दे, अपने को क्या। अगर वो कुछ भी बोलेगा ना तो उसे गोनी में बांध के ले जाएंगे। चल। मुझे बहुत डर लग रहा है। पिएगा क्या? तेरी की। अबे क्या कर रहा है? उठा इसको। क्या चाहिए तेरे को? कुछ चखना है क्या भाई? तू? अरे मैं सुबह से खुद ही उपवास में रह रहा हूँ, तेरे को चखना चाहिए? अबे ये बता तुम लोग कौन है? ये ब्लैक है और मैं व्हाइट हूँ। और मैं फुल टाइट हूँ। करेक्ट। देखा, रोड पे लेट के नाटक कर रहा था। इतने सारे लोग, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? अबे कौन है बे तू? दोपहर को शराब पीकर बीच रोड में सोया है। कौन है मुर्दा? चिता पर से भाग के आया, सफेद कपड़ा पहन के। मेरे भाई को मुर्दा बोला तूने? ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा लेकिन मेरा भाई कभी खत्म नहीं होगा, समझा? तेरी हिम्मत कैसे हुई? चुप हो जा। तो आपके भाई वो बेवड़ा क्या बोल रहा है, सुन रहे हो? यही तो हमारी डायरेक्टर है। डायरेक्टर? अरे गलती हो गया। डायरेक्टर से मैं भी फिल्म में काम करना चाहता हूँ। अगर आप जो तो मैं डायलॉग्स बोलकर सुना सकता हूँ। क्या बोलूँ क्या? भाई इसका डायलॉग सुनने से अच्छा है कि निकल लेते हैं। मेरे राज में घुस के आ गया, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। यहाँ से बाहर तू निकल नहीं सकता, क्योंकि मेरी सल्तनत चलती है यहाँ पर, समझ रहा है ना? भाई अब तो ये हद से ज्यादा पका रहा है, क्या करे? क्या खड़े खड़े कर रहे हो? मैंने तो सिर्फ एक डायलॉग मारा था। तुम्हें अगर नहीं समझ में आता है तो मैं कुछ और कह के समझाने की कोशिश करता हूँ। चलो गाने में बात करो। मूर्खो। सर गाने की बात कर रहा है, सुनो। एक मिनट सर। लो सर माइक। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश का यारो क्या कहना। यहाँ चौड़ी छाती वीरों की, यहाँ भोली शक्लें हीरो की। यहाँ गाते हैं रांझे, यहाँ गाते हैं रांझे, मस्ती में मस्ती है झूमे। गाने में तो भाई का जवाब नहीं है। गुरु गुड़ है तो चेला शक्कर है, मैं भी गाऊंगा। गा। देखा है पहली बार। क्या गा रहा है? उल्टा पुल्टा। इसलिए तो मेरी पूरी उतार करके रख दी। तू अपना मुंह बंद कर। जब भी मुंह खोलता है पसीने की बदबू आती है मुंह से। सेम टू यू। कौन है ये? बहुत ही स्ट्रांग लग रहा है यार। वो सब जाने दो, आप बहुत अच्छा गाते हो। वैसे कहाँ जाना है आपको? मैं कहाँ जा रहा था इसी के लिए ये जुगाड़ करेगा। बहुत ज्यादा ही पी रखी है। चलो भाई
आगे आपको बहुत मिलेगी, चलो हमारे साथ। शराब भी मिलेगी? अरे वाह वाह वाह, चलो चलो। अब इस ब्योड़े को क्यों लेके आ रहा है? अपनी गाड़ी में लोगों की कमी हो गई है क्या? है? आने दो ना भाई, उसके आने से हम लोगों को मदद ही मिलेगी। डायरेक्टर साहब, मुझे भी एक चांस दे दो प्लीज। ये कोई डायरेक्टर नहीं, आर्ट डायरेक्टर है। ओ कुमार, क्या खड़े खड़े अंताक्षरी खिलवा रहा है? मैं नहीं खिलवा रहा, चलो गाड़ी में बैठा दो। चलो चलो। जंगल में शराब पीकर पड़े रहते हो, ये अच्छी बात है क्या? आपको कोई पूछने वाला नहीं है? क्यों कोई नहीं है? मैं हूँ, मेरी सुंदर पत्नी है, मेरा एक छोटा बेटा है और एक सुंदर सा राजमहल है। मैं वहाँ का राजा और वो मेरी रानी। मैं तो खुशी खुशी जी रहा था। एक दिन मेरे बेटे को जंगली शेर खा गया, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। मेरी बीवी ने जान दे दी और मैं पी के पड़ा रहता हूँ। कोई भी नहीं है पूछने वाला। अब मैं हूँ और ये दारू है और कोई भी नहीं। क्या है। बोल रहे हो? सुनिए अंकल। अरे क्यों कोई नहीं है? हम सब है ना सुनने के लिए। हम आपकी बात सुनेंगे। हम सुनेंगे। होल्ड डाउन होल्ड डाउन होल्ड डाउन। क्या पागल है? ये मेरा जंगल नंबर 2। ऐसा कितना जंगल है तुम्हारा? इस धरती पे जितना जंगल है सब मेरा है। मैं उसका राजा हूँ। पकड़ इसको। तो ज्यादा चढ़ गई है, अपने आप को राजा समझ रहा है। भाई जरा संभाल के, हमें एक हफ्ता और रहना है यहाँ पे। शूटिंग करने के लिए सेट बना रहे हैं। आप हमारी सेवा करने के लिए रोज यहाँ आ सकते हैं। ठीक है ठीक है। चलो गाड़ी चली है, चलांगा मार के। शंकर भाई, इस आदमी को देखकर दुख हुआ। बेचारे पे मुझे तरस आ रहा है। इस बेचारे पर तरस आ रहा है ऐसा मत बोल, उससे कोई फायदा भी नहीं है। उस शेर पर तरस आ रहा है ऐसा बोल। ऐसा क्या? उसके बेटे का शेर ने शिकार किया था ना, अब उस शेर का शिकार मैं ही करूंगा। रुक। हेलो हेलो। देख कहाँ गया वो? अरे सर, आप कहाँ हैं? हाँ भाई, आइए, शूटिंग के लिए एक बहुत अच्छी जगह मिली है, आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ पर आ जाइए। शिकार करने के लिए जंगल है, शिकार नहीं किया तो कुछ नहीं मिलेगा। अगर खाली बैठेंगे तो खुद ही शिकार हो जाएंगे। यार मांझा, ऐसा स्वर्ग दोबारा मिलेगा क्या? ये बता, यहाँ पर हमारा कितने दिन का वनवास है? यहाँ पर सेट होने में हमें 6 दिन तो लग जाएंगे ना। शूटिंग में 4 दिन, टोटल मिला दो तो 10 डेज। 10 डेज। 10 डेज में उस परी को माया जाल या मंत्र तंत्र से अपने वश में कर लूंगा। है? कौन लड़की है भाई? अरे वो मंदिर में मिली थी ना, तुझे बताया तो था। मैं उस लड़की से दोबारा मिलना चाहता हूँ। उसके बारे में किसी को बोलना मत। ब्लैकी, किस लड़की की बात चल रही है? लड़की की बात ना, लड़की की बात कर रही इस लकड़ी की। अभी कल ही तू इस लड़के से मिला और अब इतना अच्छा दोस्त बन गया कि बात छुपा रहा है। ओए, क्यों बेचारे को परेशान कर रहे हो? अच्छा, ये बेचारा है। इस बेचारे को जब भी बेचारा समझ के मौका दो तो ये दारू पी के आ जाता है। अबे चल बे कालिए। ए सुन, इस कालिए पे कभी भरोसा मत करना, समझ गया? ये हम दोनों की तरह गोरा नहीं है, कभी भी गद्दारी करेगा, क्या समझा?
ये इतना बड़ा लोफर है, तुझे क्या बताऊं। ये कभी भी हम दोनों जैसा नहीं हो सकता, ये बहुत बड़ा गद्दार है। तू तो बस कल ही मिला है इससे, मैं तो इसे कब से झेल रहा हूँ। एक नंबर का लोफर है ये लोफर, इसके बाप का आज तक पता नहीं। आर्ट डायरेक्टर का कॉलर पकड़ा और अभी तक कोई इफेक्ट नहीं आया। हाँ अभी आया, सॉलिड आया। चलो अपना अपना काम करो, इसकी बात मत सुनो। कुमार। हाँ भाई, यहाँ पर हम लोग सेट लगाने वाले हैं। ठीक है भाई। अपनी जिंदगी में मैंने अभी तक जितनी भी फिल्में एज ए आर्ट डायरेक्टर किया है, जी भाई। किसी भी फिल्म में कोई तकलीफ नहीं। तुम सबको ढंग से काम करना पड़ेगा। जी भाई। ये फिल्म खत्म होने तक कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। सब लोग सेट पे ही रहेंगे, समझे भाई? अगर कोई भी आदमी यहाँ से बाहर गया और मेरी बात नहीं माना तो फिर तो मेरा रौद्र रूप देखेगा, याद रखना। भाई आप ओरिजिनल में ठीक हो, आप रौद्र रूप मत लेना, मैंने देखा बहुत डर लगता है। अभी तक तू समझा नहीं? तुझे सेट पे जो कुछ भी करना होगा मुझसे पूछ कर ही करना। मैं आपसे पूछ के ही करूंगा। क्या पूछना है भाई? इनसे पूछ। इनसे कौन पूछे? तो भाई उस जगह पर स्ट्रेट पाइप डालेंगे तो नीचे से मस्त फुहारा आएगा ना। वो कैसे? ऐसा करके दिखाऊं क्या? आप बस देखते रहो, मैं सब सेट कर देता हूँ। और भाई इतना ही नहीं, भाई मेरी रेंज कितनी है आपको उसका अंदाजा नहीं है। चल चल दिखा। चल बे मल्ले जल्दी कर, अपने पास टाइम नहीं है। खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों। पता नहीं नया क्या चल रहा है यहाँ पर। तुम सब लोग अपना काम छोड़ के मेरे पीछे यहाँ क्यों आ गए बे? भैया आप ही ने तो कहा था कि जल्दी जल्दी काम करो, बस इसीलिए देख रहे थे कि जल्दी जल्दी कैसे होता है। स्कूल जाने के टाइम तू फिल्म बनाने आ गया। फिल्म बनाना कोई इडली डोसा बनाने जैसा नहीं है, समझ गया ना? चल चल कुमार को असिस्ट कर, वही तेरा स्कूल है। चल जा निकल। इसको थोड़ी भी अकल नहीं है, प्रॉपर्टी का सामान लेके बच्चे के पीछे घूम रहा है। एक लड़के को लेकर जाओ। जी भाई। और ये जो सामान लिखता हूँ वो लेकर आओ। देखो आने में लेट ना हो। ठीक है, ठीक है ना? हाँ, कैंडल लेकर जाना। ओके। हेलो सर। ये सिम्हा, जंगल में क्या चल रहा है? अभी तक तूने रिपोर्ट नहीं दिया। हमारे इस जंगल में क्या चल रहा है मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों? अगर रिपोर्ट की बात माने तो यहाँ पर जितने भी लोग गायब हो गए हैं उन्हें शेर खा गया है। नॉर्मल बात है। श्रुति की रिपोर्ट में भी यही आया है। और कुछ बताने लायक है? मुझे जानना है। यहाँ जैसे ही मुझे किसी भी प्रकार का क्लू मिलेगा मैं आपको बताऊंगा सर। एक बात बताना चाहता हूँ सर। वो क्या? यहाँ के जो फॉरेस्ट ऑफिसर है ना, हाँ। यहाँ पर कितनी भी इलीगल एक्टिविटीज होती है वो तो उस पर थोड़ा भी ध्यान नहीं देते हैं। सच में? इससे यहाँ के लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। ठीक है, देखो जय सिम्हा, तुम उन पर अपनी नजर बनाए रखो। वो ऑफिसर बहुत ईमानदार है, उसके ऊपर ऐसे ही हाथ नहीं डाल सकते। अच्छा ठीक है सर, इसके बारे में मैं आपको पूरी रिपोर्ट बना के दूंगा। जब कंप्लीट रिपोर्ट आपके हाथ में आएगी तब आप एक्शन ले लेना। ठीक है जय सिम्हा, ओके। थैंक यू, गुड नाइट सर। अरे क्या बहन जी, आप अपनी बड़ी बेटी की शादी नहीं करवाना चाहती क्या? कितने साल की हो गई वो? बचपन में ही उसके पिताजी चल बसे, शेर ने खा लिया, सही है ना? आप उसकी शादी जल्दी करवा दोगी ना तो उनकी आत्मा को भी शांति मिलेगी। बस यही समझाने के लिए आया था। अब मैं क्या करूं हरीश? इसे देखने के लिए तो 2 लोग आए थे, एक का एक्सीडेंट हो गया, वो मर गया, दूसरे को जंगल में शेर ने खा लिया। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इसकी शादी होगी भी कि नहीं। मैंने तो सारे पंडितों को इसकी कुंडली दिखा दी थी। भाई ये कौन है? देखो तो, सुबह सुबह अकेले बैठकर क्या कर रहा है? अरे ये अपना गोविंद है भाई। देखे कर क्या रहा है? अरे गोविंद, सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहा है भाई? देखो ना भाई, क्या सुंदर नजारा है। इसे देखकर मैंने कुछ कविताएं लिखी हैं, सुनाऊं क्या भाई? हमारा दिमाग खराब है क्या जो तेरी कविताएं सुनेंगे? सुना रहा है पागल। कविता पागल है? चल निकलो। चलो यार अपन तो नहाएंगे। ठीक है, तू अपनी कविता सुना। लिख रहा है। तू जाने मन जाने जिगर, मर जाएंगे तुझे ना पाकर। तू आएगी जब पास में, मैं सारी दुनिया को भूल जाऊंगा, तुझ में समा जाऊंगा। तुझे गले मिलके, गले मिलके उससे आगे नहीं लिख पाया। तुम तीनों लोग सुबह सुबह बंदरों की तरह क्या मीटिंग कर रहे हो यहाँ? बताओ मुझे। अपना ये गोविंद यहाँ का माहौल देखे कविता लिख रहा है। क्या कहा? यहाँ बैठ के कविता लिख रहा है? अरे वाह वाह वाह, जरा सुना। चल चल सुना। ऐसे ही छोटी सी है। अरे क्या शर्मा रहा है? इस पिक्चर का डायरेक्टर मेरे बचपन का दोस्त है, तुझे रिकमेंड कर दूंगा, तेरा ही फायदा होगा। चल सुना, सही कह रहा हूँ ना? कहाँ बच गए यार? सुना देना, जब भाई तुझे बोल रहा है एक बार सुना तो सुना ना। सुना। तू जाने मन जाने जिगर। अरे देखा, पहली लाइन सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। देखा? हाँ। मर जाएंगे तुझे ना पाकर। हाँ?
इसके तो बाल भी खड़े हो गए। आगे तू आएगी जब पास में, मैं सारी दुनिया को भूल जाऊंगा, तुझ में समा जाऊंगा, तुझे गले मिलके बस इतना ही लिख। गले मिलके? उसके आगे भूल गया भाई। पता ना, गले मिलके सुहागरात मनाना चाहता है क्या? अबे हलकट, ऐसी कविता अगर जावेद साहब सुन लेंगे ना तो आत्महत्या कर लेंगे। चल निकल निकल यहाँ से। अरे खड़ा क्या, निकल ना, निकल। गले मिलके सुहागरात मनाएगा। भाई ये वाटर तो बिल्कुल मिनरल वाटर है। क्या बोला? मिनरल वाटर। अबे गधे के बच्चे, ए मिनरल वाटर नहीं मिनरल वाटर होता है। मैंने भी तो यही बोला था। क्या हो गया इसे? भाई आखिर क्या हो गया तुझे? आधा ही क्यों नहा रहा है? सर नहीं भिगाएगा क्या? ऐसा नहीं है यार। क्या है ना, जब उस लड़की से मैं मिला था तो उसने मेरे सर पे कुमकुम लगाया था। अगर मैंने पानी में डुबकी लगा ली तो उसका फील चला जाएगा यार। बहुत बड़ा मजनू है रे तू। देखो ये दोनों बंदर कैसे मजे ले रहे हैं, लगता है पहली बार नहा रहे हैं। अबे गुलजार के भतीजे, बाहर कविता लिख लिख कर थक गया है तो अब पानी में प्रैक्टिकल कर रहा है क्या? नहा लो नहा लो नहा लो, ठंडे पानी से नहा लो। चलो चलो अब नहा के बाहर निकलो। ये लो ठंडा पानी। एक मिनट रुक यार। क्या करता है? अरे पानी जल्दी से चाय लेकर आ। क्यों मजा आया? हाँ बस चल जाके खा ले। लो मुझे 2 प्लेट। हाँ ला ला। ये मेरे को जल्दी देना। हाँ। अरे इसको इससे काम नहीं चलेगा, इसका कोटा अलग है, इसको पूरा खंबा देना पड़ेगा। थोड़ा डालना। सही है सही है। पहले इस महल का सबसे बड़ा आंगन बनाना है, फिर उसके दाएं साइड में दरबार हॉल बनाना है, उसके बाएं साइड में क्या बनाना है? एक बात तो सुन, ये सेट बनाने के लिए तूने कॉन्ट्रैक्ट क्यों लिया बता दो। भाई डायरेक्टर मेहनती है, बहुत मुश्किल से एक प्रोड्यूसर को पकड़ के लाया है। हम भी कैसे भी इस पिक्चर को कंप्लीट करने के लिए घर में थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके यहाँ से वहाँ से दोस्तों से पैसा मांगकर यहाँ आए। ये सारा एडजस्टमेंट करने के बाद ही सेट की प्रॉपर्टी बनाई। अगर वो फ्यूचर में बड़ा डायरेक्टर बन गया तो हम लोगों को ही काम देगा ना। हाँ बाहुबली जैसी फिल्म बनाएगा। हाँ एकदम सही बोला। अपने आदर्श नगर में कल देता हूँ पैसा, कल देता हूँ पैसा, ऐसे कितने बोलते रहते हैं। तू सबकी बात मत माना कर, खड़ा खरीदते वक्त ठोक बजा के लेना चाहिए। छोड़ो ना भाई, फिल्म लाइन में आपकी तरह इतना एक्सपीरियंस नहीं लिया है ना। ए तू पीछे क्यों खड़ा है? हाँ चल भाई को चाय दे और अपना काम पे लग जा। जल्दी कर। कालिया जल्दी खाकर काम पे आ जा। सुना नहीं क्या का पैसा जाना में नहीं आता। टाइम खराब करता है। चलो भाई जल्दी करो। नमस्ते। हाँ बैठो बैठो। एक बात बता शंकर, तू जंगल में अकेला घूमता रहता है, तुझे कुछ हो गया तो क्या करेगा? कुछ नहीं होगा भाई। एक बात पूछूं भाई, अब तक कितनी फिल्मों में आर्ट डायरेक्शन किया है आपने? हिसाब लगाऊंगा ना तो गिनीज बुक में मेरा नाम आ जाएगा। अच्छा तो आपने राज भाई की फिल्म की होगी, उनके बारे में बताइए ना। राज भाई की अगर बात बतानी है तो ये सिगरेट भी फेंक देनी पड़ेगी। हमारे राज भाई तो भगवान श्री रामचंद्र जी जैसे थे और मैं हनुमान जी की जैसा। एकदम। राज भाई सेट पर कैसे रहते थे? मतलब जैसे हम रहते हैं वैसे ही रहते थे? इस बारे में बताइए ना। अगर मैं तुम्हें उनका उदाहरण दूं तो तिरंगा फिल्म की शूटिंग याद दिलानी पड़ेगी। शूटिंग चल रही थी और उनके पास उनका सिर्फ एक ही असिस्टेंट सत्या था और उसने कहा सर हम सब यूनिट वाले सारे मिलकर आपके साथ एक दिन खाना खाना चाहते हैं। उन्होंने बोला ठीक है, ये बोलकर वो अंदर चले गए और ठीक उसके दूसरे दिन सब लोग गोल सर्कल बनाकर बैठ गए और वो खुद एक साइड में आकर बैठ गए। उनको बोला गया कि आप बीच में आकर बैठिए तो उन्होंने बोला नहीं नहीं मैं लाइटमैन के साथ बैठूंगा। और वहाँ सब लोगों ने मिलकर सांबर, छोले पूड़ी, रसदही पेट भर के सब ने खाया। वो दिन दोबारा कब आएगा ये सोचकर ही भाव विभोर हो जाता हूँ। शंकर मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, मैंने उनके साथ 45 साल काम किया है लेकिन एक भी दिन ऐसा नहीं आया जिसमें मुझे उन्होंने सबके सामने डांटा ना हो। मैंने कभी नहीं सुना और तो और पैर पे पैर रखे बैठे भी कभी नहीं देखा। ऐसे महान व्यक्ति थे हमारे राजकुमार जी। सिर्फ यही बात है शंकर, उन महान देवता को आज भी करोड़ों लोग पूजते हैं। हैट्स ऑफ हिम। उस महान व्यक्ति की महानता का बखान करने में मेरा ये जीवन भी कम पड़ जाएगा शंकर। भाई अगर आप राज की तरह बात करेंगे तो आंख में आंसू आ जाएंगे और अपने आप को रोक नहीं पाओगे। देखिए मैं प्रॉपर्टी लिस्ट बना के लाया हूँ, इस प्रॉपर्टी लिस्ट को देखो और देखकर बताओ कि सब सही है या नहीं। हाँ, अगर कुछ कमी लगेगी तो बता देना। शंकर तू जंगल में जा
और एक यूकलिप्टस पेड़ काट कर ला, ठीक है ना? भाई इस जंगल में यूकलिप्टस का पेड़ कहाँ मिलेगा? कैसी बात कर रहा है तू? इस जंगल में वो पेड़ नहीं मिलेगा। शंकर जल्दी जाकर लेकर आना, तुझे डांट नहीं पड़ेगी, मुझे डांट पड़ेगी। अब यूकलिप्टस का पेड़ मैं कहाँ ढूंढता बैठूंगा। ए कालिया, चल दोनों मिलकर जंगल चलते हैं। जंगल में? क्या यार, बहुत डेंजरस जंगल है। मुझको तो बहुत डर लग रहा है यार। मेरे होते हुए तुझे डरने की जरूरत नहीं है, चुपचाप मेरे साथ चल। वो बात नहीं है भाई, अगर अचानक सामने शेर आ गया तो अपन लोग क्या करेंगे भाई? अपन ना वापस चल के बोलते कि पेड़ नहीं मिला, क्या बोलता है तू? मर्द की तरह बात कर, डरने की जरूरत नहीं है। देखते हैं कौन सा शेर आ रहा है, आते ही संभाल लेंगे उसको। सामने देखो क्या है, मैं बोल रहा था ना कि शेर ने इनका शिकार किया है, मेरी बात नहीं सुनता। साला चुप हो जा। क्यों चिल्ला रहा है? मैं ही तो हूँ ना। आज मेरा दिन ही खराब है। तू यहाँ क्यों आया? क्यों आया? तू अकेले पेड़ ला पाएगा, इसीलिए मैं बाबू भाई से पूछकर चला आया। ठीक है चलो चलो। क्या मैं तेरी माँ की क्या रे डरपोक? क्या यार, ऐसा कोई पेड़ तो जंगल में है ही नहीं। मैं तो पहले ही बोल रहा था कि वापस जाते हैं। वो देख वो रहा, चलो काटो। क्या तुझे कोई आवाज सुनाई दे रही है? अरे कोई भी आवाज सुनाई नहीं दी भाई, पेड़ काटते और यहाँ से निकलते फटाफट। ये कहीं से तो आवाज सुनाई दे रही है, लेकिन जो भी हो बड़ी अच्छी आवाज है। चलो आओ देखते हैं। चल अरे आओ आना यार, तू मुझे फंसाएगा, डर मत। अरे रुको ना मेरे लिए। चलो आओ। वाह जगह तो बहुत अच्छी है। अरे इतना घना जंगल है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मुझे अकेला 1 मिनट नहीं रहना चाहिए। तुम लोग आगे कैसे चले गए? चुप। चलना। ये मजा, मैंने जो मंदिर वाली बोली थी ना, जब वही लड़की है। मैं तो यार ये तो बहुत किस्मत वाला है यार, बहुत सुंदर है। हाँ किस्मत वाला तो है। चलो आजा। कौन हो तुम लोग और यहाँ जंगल में क्या कर रहे हो? वो दादाजी आपकी बांसुरी की आवाज सुनी तो हम लोग खींचे चले आए। जी। ये तो वही लड़का है जो मंदिर पे आया था। देखा ना तुमने, मेरी बांसुरी की आवाज से खिंचे हुए यहाँ तक आ गए ये लोग। दादाजी पहले के जमाने में बांसुरी बजा के बारिश बुलाते थे, लेकिन आज के जमाने में बांसुरी बजाओगे तो ये अपना हीरो आएगा। किस गांव के हो तुम लोग? इससे पहले तो इस जंगल में मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। दादाजी हम लोग यहाँ पर बेंगलोर शहर से आए हैं। मेरी बांसुरी की आवाज बेंगलुरु तक सुनाई देती है क्या? क्या बात करते हो दादाजी, बांसुरी की आवाज गांव तक तो पहुंचती नहीं, बैंगलोर क्या खाक पहुंचेगी? हेलो सिस्टर, अगर तुम बांसुरी बजाओगी तो बैंगलोर क्या मैंगलोर तक आवाज जाएगी। सही बोल रहा हूँ ना? सही बोल रहा है। मजाक बंद करो और सच सच बताओ कौन हो तुम लोग? दादाजी हम लोग बैंगलोर से आए हैं। दरअसल हमें यहाँ पे एक फिल्म का सेट बनाना है।
ये अच्छी बात है ना। मैं भी राजकुमार का बहुत बड़ा फैन हूँ। ये सब छोड़ो ना दादा, आपको मालूम पड़ा हम लोग फिल्मी हैं, तो आप बोलोगे कि राजकुमार पसंद है, धर्मेंद्र पसंद है, सनी देओल पसंद है और ये पसंद है। चुप, मैं राजकुमार को पसंद करता हूँ, इसे नहीं। इसे पसंद करने के लिए मैं कोई लड़की हूँ क्या? कचरा मत करो यार। पूछते हो। दादाजी आप इनसे बात क्यों कर रहे हो? चलो घर चले। चलो चलो घर चलेंगे। चल हाथ हटा गर्दन से, तेरे चक्कर में मेरी जान जाने वाली थी। अरे मैंने क्या किया? क्या करने वाला था ये बताया क्यों नहीं? मैं लड़की को पसंद करता हूँ। आंटी की लड़की को? मैं भी पसंद करता हूँ। वैसे मंजा बार बार आंटी की लड़की बोल रहा है, लेकिन अब तक एक बार भी तूने उसे दिखाया नहीं। दिखाता हूँ ना भाई, ये देखो यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है प्यार ही नहीं ना। अबे मंजा, सब लोग हाथ पे गुदाते हैं, सीने पे गुदाते हैं, तूने यहाँ कमर पे क्यों गुदा लिया? बहुत प्यार है क्या? यहीं से स्टार्ट हुआ मेरा स्पेशल लव। एक बात बताऊं, मैं अपने गांव में बचपन में आंटी की बच्ची को यहीं बिठाकर पूरे गांव में भागता था, और इसी भागने में भाई मैं सब समझ गया। अच्छा तो बता। यही कि हमारा शंकर उसे कमर में बैठा कर ले जाता था और तभी उसका नाम उसकी कमर में पेंट हो गया है ना। पूरा मूड खराब कर दिया। मैंने क्या किया? चल सुन मंजा, इसे रख अपने पास, और बस एक बार तुम लोग मेरी थोड़ी सी मदद कर दो ना यार। क्या मदद? मैं उस लड़की से बस और एक बार मिल के आता हूँ। यार तुम मुझको मरवाएगा क्या? तुम लोग पेड़ काटोगे तब तक तो मैं जाकर आ जाऊंगा। मैं अकेले मैं नहीं रह सकता यार। अरे यार मुझे आगे छोड़ बच्चा यार। राहु काल बहुत जल्दी समाप्त होने वाला है, अब हमें कोई भी नहीं रोक सकता। स्वामी जी कोई आया है। बलि देने के समय टांग अड़ाने के लिए आया है, इसे भी यहीं खत्म कर दो और इसकी समाधि यहीं बना दो। ओम रुद्र भवम प्रेत पिशाच सर्वनाशम भवम। ओम रुद्र भवम प्रेत पिशाच सर्वनाशम भवम। ओम
मेरी समाधि बनाएगा, मेरी। तू मेरे बारे में जानता नहीं है। ए लड़की, चलो चलते हैं। पूजा कहाँ चली गई? पूजा, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? कहाँ हो? ये तुम्हारी बहन है क्या? हाँ हाँ, मेरी बहन है। धीरे धीरे संभल के। दीदी, ए आराम से। मैं फूल तोड़ने गई, तुम कहाँ चली गई थी? मुझे कार में बिठा के कुछ लोग वहाँ जंगल में बलि चढ़ाने के लिए ले गए थे। तभी इन भाई ने आकर मेरी जान बचाई। ओह, चलो घर चले। मैडम। हाँ? आप क्यों भाग रही हो? इतनी मेहनत करके मैंने आपकी बहन को बचाया है, तो कुछ दोगी नहीं क्या? कितना कितना चाहिए? कितना? कितना नहीं, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, तो अपना प्यार दोगी मुझे? मुझे अच्छा लगेगा। बहुत तेज लग रहा है। शंकर भाई, सही बोल रहा है। मैं फिल्म इंडस्ट्री से बहुत पक गया हूँ, उग गया हूँ। ये मेरी लास्ट फिल्म होगी, इसके बाद मैं इंडस्ट्री छोड़ दूंगा। चुप कर यार। हम अपनी इस लाइफ में कितनी तकलीफें उठाते हैं यार। कार्ड बनाते हैं, जंगल में आके काम करते हैं, यहाँ से शेर आ रहा है, यहाँ से चीता आ रहा है। जिंदगी कितनी खतरे में बीत रही है, तू ही बता। तू नहीं जानता, मेरी आंटी की बेटी यहाँ पे याद आती है, मैं उसके बिना छोड़ यार, रो मत यार, रो मत ऐसे। सब अकेले खा जाएगा, मुझे भी देना। यार हम दोपहर में पेट ढूंढने के लिए जंगल गए थे ना, और उसके बाद वो लड़की ढूंढने में अकेला चला गया, याद है ना? यार तभी मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। कैसी गलती? अरे वो तो सच में बहुत खतरनाक। अगर ये बात भाई जान गया, बाबू भाई जान गया, चुप कर, तो क्या होगा? तू बता, कितना यार, बता मुझे। मैंने सब सुन लिया, मैं जानता हूँ तुम लोग क्या बात कर रहे हो, मैंने सब सुना है। मैं नहीं चुप होऊंगा। कितना चाहिए? मुझे पूरा बाटली चाहिए। ये बाटली तो तेरी हुई, मुझे दूसरा बाटली ला के दे। ये बाटली हो गई, अब कुछ खाने को ला के दे। कुछ चखना वखना बाकी नहीं है, सब खाली हो गया। ओके ओके ओके। अजय बता, तुम लोग किस बारे में बात कर रहे थे? तू ज्यादा बोल रहा है यार। ए मेरी बात सुन यार, छोड़ यार। ए चलो चलो अपना खाना खा लो। क्या बना? ये ले पकड़। क्या बनाया यार? सिर्फ दारू पी के सेहत खराब मत कर, कुछ खाना भी खा लिया कर। कितना समझाओ, समझ में आया? पेट भर के खाओ और जी भर के सो। हाँ। दूसरी बाटली दे मुझे। मेरी बाटली खत्म हो गई, सुना क्या? अरे खाओ, मस्त है। क्या मस्त है? बाबू भाई चला गया बेवड़ा। उसने हमारे भाई को सबके सामने मारा। जब तक उसको सजा नहीं मिलेगी भाई यही तपस्या करेंगे। मुझे लगता है पुलिस का खबरी है भाई, उसके बारे में कुछ तो करना पड़ेगा भाई। मैं समझ गया, जिसने भी मेरे भाई की ये हालत की है उसको मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उसका सिर काट के लाऊंगा मैं। उसकी बलि चढ़ा के इस जंगल को पवित्र कर दूंगा मैं। मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, आप मुझसे प्यार करोगी?
उस भाई के बारे में ना। पूजा चुपचाप सो जाओ। मैं क्यों सोचूंगी उसके बारे में? हाँ, वो दिन में पागलों की तरह घूमता है। दाढ़ी और बाल देखा नहीं? मंजा, वो लड़की मुझे हाँ बोलेगी? भाई तुमने उसे दिल का बोल दिया ना, अब जो होगा देखा जाएगा। शंकर भाई तो आपसे बहुत प्यार करते हैं, मान जाओ ना। माँ से बोलकर मैं शादी करा दूंगी। मैं उसी लड़की से शादी करूंगा। अगर कोई बीच में आएगा ना तो उसे काट के नदी में फेंक दूंगा। हाँ, तेरे से दोस्ती करके मैं तो बुरी तरह फंस गया यार। ऐसा मत बोल, ये तो दोस्ती है। पूजा, जितनी उम्र है उतनी ही बात किया करो। क्या दीदी, क्या उम्र की बात करती हो? कल बगल वाले सभी लोग कृष्णा रमैया शहर से कपड़ा लेने जा रहे हैं। चांस है, अगर आप कहो तो भाई से बीच रास्ते में ही मिल लेंगे। कल मैं उससे किसी भी हालत में मिलना चाहता हूँ। अब तो चुप हो जा यार। अगर ये बात बाबू भाई को पता चल गई ना तो सारी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी, समझा? हेलो, उससे मैं कहाँ मिलूँ ये बताना यार। कहाँ मिलेगा बताना। कल वो लड़की स्नान करने के लिए नदी पर आएगी ना, वहीं जाकर मिल लेना। सुपर भाई, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे सोने दे। सुन रहे ना, सुन रहे ना? कैसे कैसे आवाजें आ रही है, मुझे डर लगता है यार। अरे छोड़ यार, सो जा चुपचाप। ठीक है, मुझे अब उठाना मत, मैं अभी सुबह ही उठूंगा। चुप कर, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हारी मर्जी, लेकिन शादी तो तुम उसी से करना, ठीक है ना? इस जंगल में उसे कहाँ ढूंढूं यार। पीछा क्यों कर रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें? नहीं कुछ नहीं, तुम अकेली जा रही हो ना, इसलिए मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। वैसे तुम जा कहाँ रही हो? इससे तुम्हें क्या लेना देना? बस यूं ही पूछ रहा था। अच्छा बताओ, तुम जंगल में क्या करने आए हो? तुमसे मिलने के लिए। हाँ? नहीं, शूटिंग करने के लिए। शूटिंग करने के लिए? हीरो भी आया है क्या? हाँ। मुझे उससे मिलवा दोगे? ठीक है, देखो मैं भी तो एक हीरो हूँ। तुम भी हीरो हो? हाँ, सच में मैं हीरो हूँ। क्यों, तुम्हें लगता नहीं है क्या? तो तुम्हारी हीरोइन कौन है? उसे ही ढूंढने के लिए मैं इस जंगल में आया हूँ, लेकिन कहाँ? अरे सुनो तो, वैसे जंगल के जानवरों से मुझे बहुत डर लगता है। अपने बारे में बताओ। मेरा नाम है शंकर और मैं बैंगलोर से आया हूँ। तुमसे 2 सवाल करने हैं। पूछो। तुम्हारा नाम क्या है? क्यों जानना चाहते हो? तुम बहुत सुंदर हो। ऐसा क्या सुंदर है मुझ में? तुम्हारी आंखें, तुम्हारी बातें और तुम्हारे कानों के झुमके, ये मौसम, ये जंगल वाकई बहुत सुंदर है। वैसे मैं तुमसे अगर एक बात कहूँ तो तुम बुरा तो नहीं मानोगी ना? जो पूछना है पूछो। मैं कैसे पूछूं तुमसे? तुम मुझसे प्यार करोगी? हे भगवान, प्यार? मैं प्यार के बारे में सोच भी नहीं सकती। भगवान के सामने ऐसी बातें, कोई मुझे देख लेगा तो जीना मुश्किल हो जाएगा। सच कहूँ तो मैंने पहली बार जब तुम्हें देखा था तभी प्यार हो गया था। उसके बाद से मैं चैन की नींद नहीं सो पाया और मैं किसी भी हाल में तुम्हें पाना चाहता हूँ। मैंने फैसला कर लिया है कि तुम्हें ही अपनी पत्नी बनाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं ही बोले जा रहा हूँ, तुम कुछ नहीं कह रही हो। अब इसमें मैं क्या बोलूँ? रास्ता छोड़ो, घर जाना है। अरे कुछ बोलो तो सही। ओह, ये झुमका मिल गया, अब तो तुम मेरी बन के ही रहोगी।
है बे तू? और इस जंगल में पागल की तरह क्यों रहता है? जाने अनजाने लोगों की नजर में मत आना, वरना लोग डर जाएंगे देखकर। चल निकल यहाँ से। बच के रहना, मुझसे बच के रहना, नहीं तो मेरे हाथों ही मरेगा। ए, कौन है बे तू? भाई मुझे तो लगता है ये पुलिस का कोई खबरी है। ए पकिया। हाँ भाई। इसका हाथ पैर काट के पूरे जंगल में फेंक दो। इसकी हिम्मत कैसी हुई यहाँ आने की? मेरा अड्डा किसी के बाप की जागीर थोड़ी है। भाई मजा आएगा। मैं किसी के साथ पंगा तो लेता नहीं हूँ, लेकिन अगर गलती से किसी ने मेरे साथ पंगा ले लिया, देख तुम लोग कौन हो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ना ही पुलिस हूँ और ना ही चोर हूँ, इसलिए जाने दो मुझे। अगर छेड़ा तो मेरी सटक जाएगी, उसके बाद क्या होगा मैं भी नहीं जानता। एक एक को काट डालूंगा। ए, बहुत बकवास कर रहा है, काट डाल इसको। बात बता, हमको आकर कितने दिन हो गए, अभी तक सेट तैयार नहीं हुआ? भाई आप शांत हो जाइए और मेरी बात सुनिए। उनके वहाँ चित्रकूट की शूटिंग खत्म होने से पहले मैं यहाँ पर सेट तैयार कर दूंगा। क्या आप भी सेट लगा के रखते हैं? बोल बोल के आप भी सेट बन गए हो। अभी 2 ही दिन तो लेट हुआ है। 2 दिन लेट होगा तो क्या होगा? प्रोड्यूसर तो पैसा दे रहा है ना। खुद तो कुछ काम करते नहीं हो, करने भी नहीं देते। हे रामन्ना, तो इस राम बाबू को काम मत सिखा, इतने दिनों में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग खड़ी कर देता, समझा? ये बड़ी बड़ी बातें किसी और को सुनाना। चुपचाप घर जाओ और घर जाके सो जाओ। सोने के बाद सपने में करीना माधुरी के साथ डांस करो, कोई परेशान नहीं करेगा। जा रहा हूँ। तुम लोग किसी काम के अरे छोड़ना यार, पका मत। लड़की झकास। देख भाई, मुझे तेरी कविता समझ में नहीं आती। तू भी मैं भी स्वर्ग में जाएंगे, वहाँ छुप छुप के। वाह वाह, तूने अपनी कविता फिर से शुरू कर दी। चलो काम पर ध्यान दे। शंकर कहाँ है? मुझे क्या मालूम भाई, वो किसी के प्यार में पूरे जंगल में घूम रहा है। इस कालिए को पूछो, यही बताएगा। कालिए, कालिए, हाँ भाई। शंकर कहाँ है? मुझे कैसे पता होगा भाई? हाँ तुझे नहीं पता? इधर आ, मैं कहता हूँ इधर आ भाई। इधर आ ना। तुम दोनों अकेले में बहुत सारी बातें करते हो, मैंने बहुत बार देखा है। भाई ऐसा अब तू सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है मुझे भरोसा नहीं है। चल बता कहाँ है? क्या हुआ भाई? बाहर जाके किसी का सेट तो नहीं बनाते हो? तुम दोनों के बीच में खिचड़ी क्या पक रही है, बताओ मुझे। भले कुत्ता बाहर दिन भर घूमे पर रात को घर को ही आता है। तो दोबारा शंकर के बारे में ऐसी बात की तो आपका कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई। आपका शंकर से कैसा रिलेशन है भाई? शंकर को तू नहीं मैं ज्यादा जानता हूँ। वो कैसे?
वो जो कुमार है ना, उसने उसको यहाँ नहीं लाया। तो फिर मैं उसको लेकर आया। क्या बात कर रहे हैं आप? बाबू भाई और मेरा जमता नहीं है ना। अगर मैं उनको कहूँ कि इसको रख लो तो वो शायद थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाते, इसलिए कुमार के थ्रू यहाँ पर रखवा दिया। ओह, मतलब शंकर ही विजी है और विजी ही शंकर है। तो आप ही उसे क्यों शंकर शंकर बुलाते रहते हो, बताओ तो। ये लोग तो दिन भर बीड़ी पीते रहते हैं। बीड़ी सेहत के लिए हानिकारक है, पियोगे तो मर जाओगे, पता नहीं। चलो बेटा चलो। ये क्या भाई, चलो। ये छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे जैसी बात करने बोल। छोटा बच्चा किसको बोला? नहीं करते। उससे बोल। क्या बोला? कुछ नहीं विजय बाबू, तू बड़ा होकर बहुत नाम करेगा, यही बोल रहा था तेरे बाप को। देख, दोबारा मुझे विजय नाम से मत बुलाना। फिर किस नाम से बुलाऊं तुझे? भैया। शंकर भैया। वो तो बचपन से ही शंकर भाई का फैन है। अगर कोई उसे विजी बोलता है तो फटफट करके उसको मारने लगता है, कहता है शंकर बोलो मुझे, इसलिए उसे शंकर बोलते हैं। तो विजी और आपका क्या रिश्ता है? आप दोनों का कोई खून का रिश्ता है क्या? क्या है वो? कुछ भी नहीं यार। उसकी माँ उसको जन्म देते ही सीधे भगवान के पास चली गई और उसके पिताजी किसी ने उन्हें अपनी दुश्मनी में गोली मार दी। सब लोग उसे अनाथ है कह के सब लोग उसे अनाथ आश्रम में भेजने की सोच रहे थे, पर मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, इसलिए मैंने उसे अपने पास रख लिया। जानते हो क्यों? क्यों? उसके पिताजी बहुत बड़े दिल वाले थे, खुद कष्ट झेलते थे लेकिन हमेशा दूसरों का भला ही करते थे। और ये मेरे दोस्त का बेटा है और देखना, ये भी अपनी जिंदगी में खूब नाम कमाएगा। और यही सोचकर मैंने उसे अपने काम पर रख लिया। सिर्फ तू उसके साथ में रहता है, इसलिए तू ही उसे समझा कि कैसे भी उसे अपने पिताजी का सपना पूरा करना है, और वो तेरी बात जरूर मानेगा। मान जा। ठीक है भाई। अब इनकी मदद करूं या फिर शंकर की मदद करूं? सुन, बाबू भाई ने बोला इसमें नदी से पानी भर के ले आ। अरे पकड़ना। पहले बाबू की मदद करनी पड़ेगी। डर लगता है यार, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। जंगल जिंदा नहीं छोड़ेगा। इस जंगल में तू क्या कर रहा है मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। मारूंगा तेरी प्रेमिका को भी मारूंगा। तू उसको बचा सकता है मुझसे? भूमि, कितनी बार समझाऊं? तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता क्या? एक बार बोला ना, मुझे प्यार की बात समझ नहीं आती। मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मेरा पीछा करना छोड़ दो। देख मेरी माँ, मैं वो बात करने के लिए नहीं आया हूँ। तुझे कोई जान से मारना चाहता है ये बताने आया हूँ। यकीन नहीं होता है तो चल के देखो। तुम्हें मेरा इतना ख्याल रहने लगा? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ भूमि, तो तुम्हारी फिक्र तो होगी ही ना। शंकर, मैं किसी से प्यार नहीं कर सकती। मेरी बात समझने की कोशिश करो। क्यों प्यार नहीं कर सकती? बताओ क्यों नहीं प्यार कर सकती हो तुम मुझसे? मैं मनहूस हूँ शंकर। जब भी मैं किसी से प्यार करूंगी या फिर शादी करूंगी तो फिर वो मर जाएगा, ये सब गांव वाले कहते हैं। मेरी बात समझो शंकर, शायद मैं पापी बन के पैदा हुई हूँ। पापी बन के पैदा हुई हो? भूमि,
यहाँ कोई भी पापी बन के पैदा नहीं होता, पैदा होने के बाद वो पाप करता है। समझने की कोशिश करो भूमि। वैसे ये बात सुनकर या तो मैं हंसूं या रोऊं, समझ में नहीं आ रहा है। देखो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम जानो, अगर तुम मुझसे सच में प्यार करती हो ना तो मेरी आंखों में आंखें डाल के देखो, और नहीं प्यार करती तो नजरें मत मिलाना। मैं दोबारा यहाँ आकर तुम्हें कभी भी डिस्टर्ब नहीं करने वाला और ना ही तुम्हें सताऊंगा। लेकिन एक बात तो सच है, जिस तरह इस भूमि को ये जंगल पसंद है, उसी तरह मुझे ये भूमि बहुत पसंद है। मुझे तुमसे नजरें मिलाने में बहुत डर लग रहा है शंकर। हे! पागल है, पागल की तरह रहे। इस तरह सामने मत आया कर। तुझे मुझे नहीं मारना चाहिए था, तुझे भी जान से मारूंगा। मुझे मारेगा तू? हाँ, चल भाग। अच्छा, तुम काम क्या करते हो? मैं इसे क्या बताऊं? मैं एक आर्ट डायरेक्टर हूँ। मेरे हाथ के नीचे कम से कम 20 लोग काम करते हैं और मैं उनका बॉस हूँ। पैसे भी अच्छे कमा लेता हूँ। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा रानी की तरह ख्याल रखूंगा। अच्छा, ये आर्ट डायरेक्टर क्या होता है? आर्ट डायरेक्टर मतलब तुम एक काम करो, कल सुबह मेरे सेट पर आ जाना, मैं तुम्हारी पेंटिंग बनाऊंगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि आर्ट डायरेक्टर क्या होता है। ठीक है, मैं चलती हूँ, कल आऊंगी। हाँ, चलो। कौन हो तुम? सर, मैं फिल्म का सेट बनाने आया हूँ। हम यहाँ फिल्म बनाने आए। फिल्म बनाने वाले हो? हाँ सर। तुम इस जंगल के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो ना। यहाँ पर अकेले घूमना खतरे से खाली नहीं है। ठीक है सर। सर, वैसे आपने अपने बारे में नहीं बताया। मेरे बारे में सब कुछ जान जाओगे। अरे चलो चलो जल्दी जल्दी, अरे चलो, अरे क्या चलो। दादी, मैं पारुल के घर जाके आती हूँ। जाओ जाओ। हाँ जा, लेकिन शाम होने से पहले आ जाना। अरे कितने दिन हो गए, इनका काम ही खत्म नहीं हो रहा। अरे कहाँ जंगल में लाके बिठा दिया। ए गधे के बच्चे, पीने के पानी से तो मुंह धो रहा है, नदी में जाकर मुंह धोना, वहीं जाकर नहा लेना। ए कुछ भी मत बोलो बाबू भाई, मैं पानी से मुंह थोड़ा धो रहा था, मैं तो पी रहा था। ये देखो, दिखाऊं क्या? देखो। अरे बाप रे। अबे गेंडे, पिछले जन्म में तू हाथी रहा होगा और इस जन्म में भैंसा बन गया। थू, तेरी तो। अब तो मुझे लगता है पीने के लिए पूरी वैन ही मंगानी पड़ेगी। क्या कर रहा है तू? इतना सारा काम बाकी है। भाई, आपको दिख नहीं रहा है क्या? मैं पेंटिंग बना रहा हूँ। ये तुझे किसने बनाने को बोला? रात में कवि रत्न कालिदास ने सपने में आकर ये बनाने के लिए कहा, इसलिए मैं बना रहा हूँ। ये क्या तेरी प्रॉपर्टी लिस्ट में है? अरे भाई, प्रॉपर्टी लिस्ट में नहीं है तो क्या हुआ, हार्ट की प्रॉपर्टी लिस्ट में तो है ना, इसलिए मैं ये बना रहा हूँ। असली कलाकार कहते हैं इसे। असल में आर्ट डायरेक्टर तुझे होना चाहिए था मेरे भाई। ये बुड्ढा तो किसी काम का नहीं है। इसे पेपर पर पेंसिल लेके छोटी सी ड्राइंग करते हुए नहीं देखा, लेकिन ये इंडस्ट्री में बड़ा आर्ट डायरेक्टर बन के घूमता है। खुसट। ये क्या बकवास कर रहा तू? नहीं मेरे भाई, आपको नहीं कह रहा हूँ। आर्ट डायरेक्टर का कार्ड जिसने आपको दिया, मैं कब से उसी गधे को कोस रहा हूँ। आप क्या करते हो? सिर्फ लिस्ट बना के देते हो, लेकिन आप बिल्डअप इतना मारते हो कि जैसे सब कुछ आपने किया हो। आपको आता ही क्या है? कैसा लगा? हाथ नीचे कर। मुझसे बात करने के लिए तेरी औकात नहीं है कालिए, और मेरे सामने खड़े होने की ताकत भी नहीं है, समझा? कोई भी एक आवाज नहीं करेगा।
मेरा भाई यहाँ नंबर 1 है। ये सबको पता है। तेरे को जो काम दिया है तू सिर्फ उस पर ध्यान दे। ठीक है भाई। सर पे मत खड़ा रहे, डर लगता है। सही है भाई। आपके कपड़े, आपकी बॉडी, आपका स्टाइल देखकर तो कोई भी डर जाएगा। अरे डर को भी डर लगेगा। क्या डायलॉग मारा है तूने सही? सेम टू सेम इनकी तरह। आखिर तू मेरे भाई को क्या समझता है? मेरा भाई एकदम टाइम बम की तरह है। गुस्सा आ जाए तुमके सामने कोई नहीं टिक सकता। ये एकदम सुनामी की तरह है। तू मेरे भाई का बैकग्राउंड जानेगा तो तू चड्डी में पेशाब कर देगा। तू पेशाब की क्या बात करता है बे? तुझे पेशाब आई है तो तू जाना, दुनिया को काय को डराता है? भाई की कहानी क्या है तुझे पता है? मैं इनके साथ रहता हूँ। एक बार की बात है। क्या चल रहा है यहाँ पे? हरी कथा, हमारे बाबू भाई की कहानी। ये सब बकवास है, फालतू की कहानी। तू अपना काम करना है। चल जाना। जब भी देखो जमघट लगा के खड़े हो जाते हैं। ये नहीं कि जल्दी अपना काम खत्म करें। इसके बारे में लोग क्या कहते हैं? भाई यहाँ पे काम कर रहे हैं लोग, इसको दिन में ढूंढते रहते हैं कि कहाँ चला गया। डर लगता है कि कहीं वीरप्पन ने अटैक तो नहीं कर दिया। वो तो हमारे भाई साथ में है। उस टाइम पे जब वीरप्पन ने डॉक्टर राजकुमार पे हमला किया था तो सब लोग उनका साथ छोड़ के भाग गए थे। सिर्फ मेरे भाई ने उस पे अटैक किया था और वो डर गया था। वो सीन मैंने अपनी आंखों से देखा था, झूठ थोड़े ही बोल रहा हूँ। इनके साथ काम करना बहुत बड़ी बात है। कौन हो रहे तुम लोग? मेरे जंगल में क्या कर रहे हो? भाई मेरी बात सुनो, यहाँ हमारा कुछ भी नहीं है। हम तो शूटिंग वाले हैं। हम तो यहाँ अपने पेट के लिए, फिल्म के लिए सेट बना रहे हैं। फिल्म वाले हो क्या? कौन है वो लड़का जो जंगल में आके हमारे भाई से झगड़ा किया? इज्जत से बता दो। भाई अगर अभी तुम सामने जाओगे तो काम खराब हो जाएगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं तो किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरी बात मानो भाई, अभी जाने की जरूरत नहीं। चलो रे। ये क्या था यार? जो कोई भी यार उसको ढूंढने की बात कर रहा है। वो कौन था उसको पूछते रहता है। हमें तो अपने काम से ही फुर्सत नहीं है। अब लंबे बाल वाला कौन आ गया? अरे वो क्या इतना बड़ा गुंडा है जो हम सब के होते हुए हमारे भाई को बंदूक दिखा के चला गया? लानत है। ए शंकर। हाँ भाई इधर आ। बुला उसको। आपने इसे बिगाड़ के रखा है। मैंने क्या किया? ये अब किसी की नहीं सुनता। ए तू इधर आ तो। कब से तेरी कहानी सुन रहा हूँ। क्या सुन रहा हूँ मैं? तू ही है ना जो जंगल में लड़ाई झगड़ा कर रहा है ना? मुझे क्या पता भाई कौन है। जंगल में कौन कौन कहाँ कहाँ पंगा लेता है। सुन रहे हो ना भाई, ये तो कभी मानता ही नहीं है। जिस लड़की का तू पेंटिंग बना रहा था और ये जो लड़की आ रही है, इनका क्या लेना देना? तुम कौन हो बेटी और यहाँ क्या करने आई हो? शंकर ने कहा था कि वो मेरा चित्र बनाएगा, इसलिए आई हूँ। सुन रहा है ना तू? देख ले तेरा लड़का कितना फास्ट है। यहाँ जंगल में मोबाइल का नेटवर्क नहीं है, लेकिन इसने इस जंगल में भी लड़की पटा लिया। ये बहुत बड़ा खिलाड़ी बनेगा, देखना। ए भाई एकदम सही बोल रहे हैं। भले ही जंगल में मोबाइल का नेटवर्क ना हो, लेकिन लड़के ने कांड कर दिया। लोग 3G 4G का नेटवर्क ढूंढ रहे हैं और ये उससे भी आगे बढ़ गया और आगे पता नहीं क्या क्या करेगा। भाई ऐसा कुछ नहीं है बाबू भाई, हम लोग तो जंगल में सिर्फ लकड़ी काटने जा रहे थे। ये लड़की सामने से टकराई, तब हमने इस लड़की को कहा कि हम आर्ट डिपार्टमेंट में काम करते हैं। इसने हमें कहा कि पेंटिंग बना के दिखाओ, बस वही बना रहे थे। एक चोर दूसरे चोर की गवाही दे रहा है। कौन क्या है सब मुझे पता। चलो अरे यार पूरा दिन खराब कर दिया। भाई अब टेंट में आओ। ए शंकर, क्या है ये? क्यों ऐसी हरकतें करता रहता है तू? नहीं, अब नहीं। मैं ये देखकर डर गया। तू यहाँ रहने के लायक नहीं है। तू आज ही बैंगलोर निकल जा। भाई सुन, कुछ नहीं सुनना, सीधा बैंगलोर निकल। अब शांत हो जाओ भाई। पता नहीं कब अकल आएगी इसको। क्या यार, उसको बुला के ही गलती कर दी। तुमसे एक बात कहूँ शंकर, मुझसे कभी झूठ मत बोलना। मुझे झूठ बोलने वाले बिल्कुल पसंद नहीं। अपने सर की कसम खाता हूँ, तुमसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा। भूमि मेरी बात तो सुनो। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। ये बात तो तुम भी अच्छे से जानती हो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हाँ, मैं आर्ट डायरेक्टर हूँ, ये बात मैंने तुमसे झूठ कही थी, लेकिन एक ना एक दिन मैं आर्ट डायरेक्टर बनूंगा, ये तुम जरूर देखोगी। बस मुझे तुम्हारा साथ चाहिए भूमि। तुमने इस तरह से अब तक कितनी लड़कियों को धोखा दिया है शंकर? ये सारी लड़कियां एक जैसी होती हैं क्या? हर बात पे शक करती रहती हो। सच बताओ शंकर, अगर तुम अच्छे हो तो वो तुम्हारी बुराई क्यों कर रहे थे?
देखो भूमि, दरअसल वो लोग मुझसे जल रहे थे, छोड़ो ना उनकी बात। वैसे एक बात बताओ, झूठ मत कहना, सच सच बताना। एक लड़का और लड़की एक दूसरे से प्यार करें तो लोग ऐसा कहते हैं कि वो लड़का सही नहीं है, काम धाम नहीं करता, कुछ कमाता नहीं है। उसका नाम खराब करके उन दोनों प्यार करने वालों को मिलने से रोक देते हैं। देखो, प्यार करना है या नहीं ये फैसला तुम करो, और अगर इनकी उनकी बातों पर तुम गौर करती रहोगी तो जिंदगी भर फैसला नहीं कर पाओगी। नहीं कर पाऊंगी? किस बात का फैसला? ठीक है, अपनी आंखें बंद करो। आंखें बंद करो भूमि। तुम मेरे बिना रह नहीं सकते, बहुत प्यार करते हो। क्या ये है तुम्हारी असली सूरत? अगर इसे प्यार कहते हैं तो नहीं चाहिए। छी। ये भूमि का घर है। अरे सुनो। अरे शंकर भैया, चलो सब लोग इधर आओ। क्या यही है जिन्होंने मुझे बचाया था। हेलो अंकल। हेलो। छुटकी, तुम्हारी दीदी घर पर है? भूमि दीदी। आइए, मैं ले चलती हूँ। सब लोग आपसे मिलना चाहते थे। सब पूछ रहे थे कि तुझे किसने बचाया, किसने बचाया। पर देखिए ना, जब आप आज आए हैं तो मेरे घर में कोई भी नहीं है, सभी लोग बाहर गए हैं। दीदी वहाँ ऊपर बैठी है, आप बात कर लीजिए, मैं जाती हूँ। ठीक है। मैंने बस एक झूठ क्या बोल दिया, तुमने इसकी इतनी बड़ी सजा दे दी मुझे। मैंने तुम्हें कोई सजा नहीं दी। मुझे ये बताओ, तुम यहाँ क्या करने आए हो? तुम्हें देखता नहीं हो तो मैं बेचैन हो जाता हूँ। मुझे अब तक जो प्यार मिलना चाहिए था वो कभी नहीं मिला है। बचपन में मैंने मेरे माता पिता को खो दिया, माँ बाप का प्यार मिला ही नहीं है। सच में प्यार क्या होता है ये तब पता चला जब मैं तुमसे पहली बार मिला था। अगर तुम्हारा प्यार भी मुझे नहीं मिला तो मैं सच में मर जाऊंगा भूमि। मेरे बिना मर जाओगे? फिर से झूठ बोल रहे हो। क्यों भूमि, तुम इस तरह से बातें करती हो? मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ ये तुम देख नहीं पा रही हो? तुम्हारे बिना जिंदगी जीना, ये सोचने से भी मुझे डर लगता है। हाँ, मुझे भी डर लगता है। प्यार प्यार कहते कहते तुम मुझे धोखा देके भाग जाओगे। प्यार में धोखा दूंगा? प्यार में धोखा देने वाला कभी प्रेमी नहीं हो सकता। उसने कभी प्यार किया ही नहीं होगा, लेकिन मैंने प्यार किया है। ये तुमने कैसी बात कर दी भूमि? एक लड़का और एक लड़की जब दोनों दिल से प्यार करते हैं तो दोनों अपने प्यार को धोखा नहीं देते, और मैं कभी तुम्हें धोखा दूंगा ऐसा सोचना भी नहीं। समझने की कोशिश करो भूमि। तुम मुझे समझाने की कोशिश मत करो। अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मर जाऊंगा। भाई, हाँ? यहाँ पर कहीं ठेका है क्या? शराब की? हाँ है ना, उस तरफ। इस तरफ? हाँ ठीक है। नया लगता है इधर। ए मान जा, तेरा रोज का नाटक है। चुपचाप पी और निकल। ऊपर वाले ने दिल को सब सहने के लिए बनाया है, लेकिन आजकल के लड़के लड़कियां फेसबुक व्हाट्सएप पर चैटिंग में बिजी हो चुके हैं। लेकिन मैं ये सब कुछ छोड़ के जंगल में एक लड़की से प्यार करता हूँ। उसके पास बेसिक मोबाइल है। वो बेसिक मोबाइल में लव का ऐप इंस्टॉल हो सकता है क्या? क्या बोला तुमने? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। जो पूछना चाहते हो साफ साफ पूछो ना। नहीं समझ में आ रहा है? तुम लड़कियों को सब समझ में आता है, फालतू में हमें पागल बनाती रहती है। चुप हो जा भाई, चुप हो जा। छोड़ के चली गई। चुप हो जा यार।
अरे क्या हुआ है इसे? अभी क्या बताओ भाई, ये अपने ही गांव वाली लड़की से प्यार करता था। आज इसकी शादी थी, सब लोग जमा हुए, उसको यही छोड़ के भाग गई। अभी अकेले मंडप पे बैठ के क्या करेगा? ए, गलत है, अपनी ही गलती है। लड़की ने धोखा दिया तो उसके चक्कर में पागल होके शराब पी रहे हैं, और वो लड़की किसी अच्छे लड़के से शादी करके सेटल हो जाती है। ए, छोड़ यार, अरे एक लड़की चली गई तो दूसरी लड़की आएगी। चल। नहीं चाहिए नंदिता, चाहिए नंदिता। नंदिता तुझे नंदिता छोड़ के गई, तू उसे छोड़ नहीं पाएगा। इस मूर्ख के पीछे घूमने से तुम्हारा कोई भला नहीं होगा बेटी। भले ही जंगल में मोबाइल का नेटवर्क ना हो, लेकिन लड़के ने कांड कर दिया। लोग 3G 4G का नेटवर्क ढूंढ रहे हैं, ये उससे भी आगे बढ़ गया और आगे पता नहीं क्या क्या करेगा। तू हमारे बारे में नहीं जानता क्या? ये जंगल भी हमारा है और इस जंगल की पूरी भूमि भी हमारी है, और तू हमसे ऐसी बात कर रहा है। ये जंगल तेरा है, हाँ? और ये भूमि भी तेरी है। यहाँ तूने गलती कर दी। ये जंगल, ये भूमि मैं किसी को नहीं देने वाला। सबको दंड दूंगा, सबको दंड दूंगा। शंकर भाई, हाँ? तुम्हें ऐसा देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। भाई, अपनी शूटिंग खत्म होने में और 5 दिन बाकी है। अब कुछ भी करके उस लड़की को पटा लो, बस पटा लो। किसी को पटाना बहुत आसान है, लेकिन जब प्यार करने वाला जुदा हो जाता है तो उसे वापस पाना बहुत मुश्किल है। ए, क्या चल रहा है यहाँ? जब देखो औरतों की तरह यहाँ गप्पे मारते रहते हो, काम नहीं है क्या? ये सारी सामान की लिस्ट है जो लेकर आनी है। ध्यान रहे, कुछ छूटना नहीं चाहिए, समझ गए ना? अब तू क्या बोल रहा है? शंकर बैंगलोर क्या करने जाएगा? मैं जाता हूँ ना, मैं सब कुछ लेकर आऊंगा। वो यहाँ रहेगा तो फिर से उस लड़की के पीछे पागल हो जाएगा। यही बैंगलोर जाएगा, तू निकल। भोलेनाथ, आपने एक लड़की से मुझे मिलवाया और ये एहसास दिलाया कि यही तुम्हारे लिए सही जोड़ी है, लेकिन उसके प्यार को मैं पा नहीं सकता। इसलिए आपके पास आकर मैं मन्नत मांग रहा हूँ। वैसे भगवान, अगर मैंने कुछ गलत किया हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करो। बस मैं यही चाहता हूँ कि मुझे मेरा प्यार वापस मिल जाए। भूमि, रुक जाओ भूमि, रुक जाओ। भूमि,
मुझसे गलती हो गई, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मुझे सच में ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे एक बार माफ कर दो भूमि, प्लीज। मैं माफ करने वाली कौन होती हूँ? मुझे तुमसे कुछ लेना देना नहीं। रुक जाओ भूमि, क्या तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है? मुझे तुम्हारी क्या किसी की जरूरत नहीं है। मैं जैसी पहले थी वैसे ही ठीक हूँ। तुम जाओ। ओके, अगर तुम नहीं चाहती तो आज के बाद मैं तुम्हारे सामने कभी नहीं आऊंगा। लेकिन जाने से पहले ही कह दो कि शंकर, मैं तुम्हें नहीं चाहती हूँ। तुम कभी भी मेरे नजरों के सामने मत आना। मेरी आंखों में आंखें डालकर ये बोलो, फिर मेरी जान भी क्यों ना चली जाए, लेकिन इसके बाद मैं तुम्हारे सामने कभी नहीं आऊंगा। तुम यहाँ किस लिए आए मैं नहीं जानती, लेकिन तुम जितने भी दिन यहाँ रहोगे मैं तुम्हारी रहूंगी, किसी के बारे में नहीं सोचूंगी। जब तक मेरी आखिरी सांस रहेगी तब तक मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। सच में? तुम्हारे अतिथि देवो भव। यहाँ वहाँ जंगल में घूम के तूने उस लड़की को अपने चक्कर में फंसा लिया। हाँ, शादी कब करेगा? सर, उसके घर वाले मान गए तो तुरंत शादी कर लूंगा। मेरे एक बात सुन, उस लड़की का घर बिल्कुल ठीक नहीं है, एकदम पनौती है। सुन, उस लड़की से जो भी शादी करने आया किसी न किसी कारण से वो सब मर गए, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तू भी रिस्क ले। सर, रिस्क लेने से ही जिंदगी में सुख बढ़ता है। तू मेरी बात को जरा सीरियस ले। सीरियस होने की वजह से ही तो भूमि से मैंने सीरियसली प्यार किया सर। पता नहीं उसे देखते ही क्या हो जाता है। अब तो वो जिंदगी भर मेरे साथ रहे, बस यही मेरी चाहत है सर। इसके लिए मैं आपका सपोर्ट मांगने आया तो आप कुछ और ही बात करने लग गए सर। करूँगा ना, फुल सपोर्ट करूँगा मैं। लेकिन एक बात बता, लड़की से शादी से पहले तेरे सामने तेरी मौत आके खड़ी हो जाए तब तू क्या करेगा? सर, मैं तो गन की तरह हूँ और मेरा मन ट्रिगर की तरह है। अगर कोई जाने अनजाने मेरे खिलाफ चाहता है ना तो वो गया। अगर मेरे सामने मौत भी आ जाए ना तो वो भी डर जाएगी। खैर, ये सब बातें छोड़िए। चीयर्स। कामम पुराणम ना भयम ना लज्जम। लगता है तुझे चढ़ गई है, जा जाके सो जा। तुझको देख के ही बारिश होती, तू तो है बिल्कुल परी की तरह। परी की तरह है। अभी तक सुधरा नहीं है, कविता का क भी नहीं आता और महफिल लगा के बैठ जाता है। मैनेजर आने वाला है, जल्दी जल्दी काम पर ध्यान दे। अरे उसको देख, ये मैनेजर का बच्चा अपने साथ पता नहीं किस परी को लेकर आया। सलाम साहब। चलो चलो काम पे लग जाओ। अरे देख क्या रहा है, काम करना। लड़की नहीं देखी क्या? अरे चिपक क्या रहा है, दूर रहना। कैसी हो बेबी? ये लड़की कौन है? ये ना बहुत दिनों से फिल्मों में हीरोइन बनने के लिए स्ट्रगल कर रही है। अभी मैंने चांस दे दिया। चलना। हमने ना इस फिल्म में इसको हीरोइन की बहन का रोल दिया है। अगली फिल्म में हीरोइन बन जाएगी। क्या नाम है मैडम तुम्हारा? इनसे हाथ मिलाओगे तो अरे चलो चलो जाएगा। जरा सेट तो दिखाओ। अपना हाथ के ऊपर मत रखना, हाथ काला हो जाएगा। बस अंदर रहना। मुझे भी करो, आगे बढ़ो। एक बार मुझे ये प्रसाद नहीं है, छोड़ो। दूर रहे, दूर रहे। हाथ थोड़ा गंदा हो गया, थोड़ा साफ कर देता। क्या चल रहा है? बस करो ना। अब ऊपर जाने का टाइम आ गया है, फिर भी बैटरी चार्ज करने की कोशिश कर रहे हो। चलो जाओ ना। मिस मुन्नी लियोन, अब तुम जूस पियोगी या दूध पियोगी? मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। एक
बार पी लोगे ना तो बॉडी में बहुत निखार आ जाएगा। थैंक्स, मेरा वेट बढ़ जाएगा। नहीं सुनो, नहीं चाहिए नो थैंक्स कह के दिल मत तोड़ो, कम से कम दूध तो पी लो। अब बोलो किसके हाथ से पियोगी? नहीं, मैं अपने हाथ से ही पीती हूँ। अपने हाथ से कैसे? मेरे पास मेरा है। तुम में से कोई दूध पीना चाहता है क्या? अरे बाप रे, अभी तक निप्पल से पीती हो? मैं तो बचपन से ही ऐसे पीती हूँ। बचपन से ऐसे ही दूध पीती हो? तुम भी पियोगे? दूध चाहे चांदी के गिलास से पिलाओ या कांच के गिलास से पिलाओ, तुम पिला रही हो ना, तो मुझे पीने से मतलब है। लाओ दिखाओ, मैं भी पी के देखूं। ये लो, ओल्ड एज होम वाले आ गए। मैंने पूरा सेट देख लिया है, मुझे पसंद आया है। बस अब थोड़ा और काम को तेज कराओ। ठीक है सर। चलो मैडम, तुम्हारा हो गया तो चले। चल जा, भाग लेकर आजा। और कैसे हो मूर्ति? मैडम को लेकर आते रहिए। हाँ चल चल। नाइस टू मीट यू मैम। अभी तक काम खत्म नहीं हुआ। जब भी मैं बोलता हूँ तू और शंकर नाराज हो जाते हो। सुबह से शंकर गायब है, कहाँ गया है? पहले तू ये बता कहाँ गया? हेलो सर, हम तीनों बहुत थक गए थे, इसलिए नदी में जाकर फ्रेश होके आ रहे हैं। वैसे आपको इस उम्र में हमारे बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, और आपके मुंह से ये बातें अच्छी भी नहीं लगती। भाई इनका पैर तो कब्र में है। ये काली क्या बोल रहा है? मुंह सामने लेकर आना। यहाँ बसे हुए बंदरों को मैं संभाल नहीं पा रहा और तू एक और बंदर लेकर आ गया। कहाँ से बे? भाई टाइम पास के लिए भाई, मतलब लड़का लड़की वाला सारा काम करेगा। तुम गधों से काम होता नहीं है और तुम एक और गधा लेकर आ गए। अब खड़े होकर जुगाली मत करो, चलो काम पे लग जाओ। अब ये किसने लाने को बोला था? लिस्ट देखकर सारा सामान चेक कर लेना। अरे तू कुछ सुन रहा है या नहीं? हाँ सुन रहा हूँ। अरे मैंने इसमें ये भी लिखा था, देखो। हाँ भाई रुक तो जरा। भाई इसे कहाँ रख दूं? ले जा। यहाँ वहाँ घूमते घूमते तुझे भी प्यार हो गया मेरे भाई। तेरी तो। अच्छा सुन, आज इन सबको पार्टी मेरी तरफ से। पार्टी दे रहे हो? ये मैंने जिस लड़की से प्यार किया वो भी उसी के पीछे पड़ा हुआ है। मैं उसे यहाँ किसी भी हाल में नहीं रुकने दूंगा। क्या करूँ? भाई अब एक ही आदमी हमारी मदद कर सकता है। अगर आप एक बार इशारा कर दो तो उसको मैं अभी बुला दूंगा। क्या बोलते हो? वो कौन? नागा। भाई यही है वो नागा, इस जंगल के चप्पे चप्पे को जानता है। हेलो। चलो सर, मैं आज उसे नहीं छोड़ूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। सिंहासन क्या, एक कील भी उसे नहीं मिलेगी। उसका अंत टाइम आ चुका है। आप उसके अंतिम संस्कार की तैयारी कर लो, अच्छा रहेगा। इनमें न जाने कहाँ खो गया है मेरा दिल। सावली सलोनी तेरी झील सी आँखें, इनमें न जाने कहाँ। अरे लाइट कैसे चली गई? अरे देख यार, प्लग को कनेक्ट करना, जल्दी कर। अरे यार कर रहा हूँ, क्या कर रहा है? अरे एक मिनट भाई, करता हूँ ना। रुको, नीचे तो है भाई, ये नहीं हो रहा है। अरे यार केबल किसी ने निकाल दिया, मैं लगाता हूँ। ये देख, एक मिनट जल्दी स्टार्ट कर यार। हो गया, रुक।
अरे यार हुआ क्या हुआ, इसको लगा कैसे? लेकिन हे भगवान, अपने राम अन्ना का सर फट गया, इनका बचना मुश्किल है, गारंटी। अरे राम नाम सत्य है। अबे इसके सिर पे चोट लगी है बस, इसके लिए इतना चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं है। सर पे पट्टी कर दो, उठ के खड़ा हो जाएगा। बिना काम के डर रहे हो तो आप ही कर दो। चुप करना यार, इतना सीरियस मैटर तुमने तमाशा बना रखा है। अरे रमन्ना भाई, इतना तेज म्यूजिक था, साथ में जनरेटर भी चल रहा था, इसलिए सुनाई नहीं दिया कुछ भी। कितना मारा है देखो इसको। अरे यार जो कुछ होना था हो गया, तुम टेंशन मत लो, मैं ठीक हो जाऊंगा। रामन्ना, इस जंगल में इतनी तकलीफ उठाना जरूरी है क्या? इस उम्र में घर में बीवी बच्चों के साथ रहना छोड़कर ये जंगल में फिल्म बनानी है बोलते रहते हो। मैंने इनको बोला था कि ये फिल्म का चक्कर छोड़ दो, लेकिन देखना एक दिन फिल्म करके ये भी मर जाएगा। फिल्म के बारे में बात करता है और वो भी मेरे सामने। ए, तुझे कहा था ना बैंगलोर वापस चले जा, फिर वापस क्यों आया? हाँ, क्यों वापस आया? हाँ? ए, मांझा, ये सब तेरी वजह से हुआ है ये सब। मैंने तुझे बोला था कि इसको समझा। नहीं भाई, नहीं, छोड़ दिया उसको। मुझे सबक सिखा कर रहूंगा, छोड़ूंगा नहीं तुझे। अब तू मेरी बात ध्यान से सुन। हाँ, मुझे लगा था तू यहाँ के कुछ करेगा, इसलिए तुझे साथ में रखा, लेकिन तू यहाँ का काम छोड़ के उस लड़की के पीछे पड़ के पागलों की तरह हमसे बात कर रहा है। ए शंकर, अगर तुझे ऐसे ही करना है ना तो एक बड़ा सा पत्थर लेके मेरे सर पे मार दे और सब खत्म कर दे, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। आप चुप रहो, आपको पता नहीं इसने क्या कहा है। इसमें चिल्ला क्यों रहा है? होता है पीने के बाद थोड़ा बहुत, ये तो मामूली बात है। आप इसका साथ मत दो, ये कोई छोटी बात बोल रहा है क्या? हमारी फिल्म के बारे में बोल रहा है। अगर इसके साथ कुछ उल्टा सुल्टा हो गया तो कौन जवाब देगा? आप जवाब दोगे या मैं जवाब दूंगा? सब मुझसे ही पूछेंगे ना, मैं ही हूँ जो इसे काम पर लाया हूँ। हाँ? लड़की वालों ने अगर कुछ कर दिया तो कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? बताओ ना भाई, कौन जवाबदारी लेगा? मेरे अलावा इसका है कौन? सब मुझे ही झेलना पड़ेगा। ए, कान खोल के सुन ले, हम लोग ये सेट का काम छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले, लेकिन कल सुबह से मैं तुझे यहाँ नहीं देखना चाहता। कल सुबह होते ही तू ये सेट छोड़ के चले जाना। चल जा यहाँ से, जाना। शांति। शंकर, छोड़ मुझे। वो गायब हो गया है, इसलिए तुम सब के सब यहाँ पर चले आए। अब मैं समझा। आ गए साहब जी, आ गए। नमस्कार साहब जी। आइए साहब जी, आगे आइए। ये इतने सारे लोग कौन हैं? ऐसा है, कल रात को एक लड़का गायब हो गया था, उसी के लिए ये सब लोग आए हैं। सर हाय सर, नमस्ते। माई सेल्फ सुदीप रॉय, मैं इस फिल्म का डायरेक्टर हूँ। हमारे सेट से कल रात को एक लड़का गायब हुआ है, इसीलिए आपकी मदद चाहिए सर, प्लीज सर। नमस्ते सर। नमस्कार। ए, तुम लोग के पास दिमाग नहीं है क्या? तुमको पता है यहाँ जंगली शेर है, फिर भी यहाँ पर फिल्म का सेट लगाने के लिए आ गए? जंगल में किस चीज की शूटिंग करोगे? जंगली जानवर ही दिखाओगे ना, वो तो नेशनल जियोग्राफिक चैनल पर भी दिखते हैं। उसके लिए फिल्म बनाने की क्या जरूरत है? ऐसी बात नहीं है सर, फिल्म ही हमारा जीवन है। तुम कौन हो? मैं फिल्म का आर्ट डायरेक्टर हूँ। साहब जी, मुझे कुछ शक हो रहा है साहब जी, वो लड़का अकेले ही पूरे जंगल में घूमता रहता था साहब जी। अकेले घूमता रहता था? अच्छा एक बात बताओ, ये लड़का जंगल में रिसर्च कर रहा था या कुछ तलाश रहा था? वो जंगल में कहाँ कहाँ जाता था, किस किस से मिलता था? तुम में से किसी को जरूर मालूम होगा, वो मुझे साफ साफ बता दो। अगर तुम लोग सच सच बता दोगे तो मैं उसे ढूंढने का प्रयास करूंगा, नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। इधर आ, तो छुप कर है। मैंने तुझे कितनी बार समझाया है कि किसी से पंगा मत ले, काम पे ध्यान दे। मैंने कुछ नहीं, लेकिन तूने क्या किया? मैंने क्या किया तूने? नहीं सुधरेगा। मैंने कुछ नहीं सर, उसको बिगाड़ने वाला यही है। सच में? नहीं साहब, सर मैं सच बोल रहा हूँ सर। जो भी जानता है इज्जत से बता दे। मैं कुछ नहीं जानता सर। इनकी बातों से लगता है तुझे उस लड़के के बारे में सब कुछ पता है। सर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर। तेरी तो तू बताएगा या मार खाएगा? बताता हूँ सर, बताता हूँ सर। शंकर भाई गांव की एक भूमि नाम की लड़की से प्यार करते हैं। उस लड़की की बहन को बचाने के लिए
शंकर भाई का एक बड़ा झगड़ा हुआ था सर। मैं बस इतना ही जानता हूँ सर, इससे ज्यादा कुछ नहीं जानता। ए कालिया, तू इतनी बड़ी बात भाई से कैसे छुपा सकता है? तू पागल है क्या? तू चुप करना यार। अबे कालिए, ये सब जानते हुए भी मुझसे छुपाता रहा। कितनी बार कहा है कि अपने काम से मतलब रखा कर। तू ऐसे झूठ बोलेगा तो तुझे काम पर कौन रखेगा? थोड़ा काम की तो शर्म कर। अगर तुझे यहाँ से भगा दूंगा ना तो भूखा रह रह के मर जाएगा। माफ कर दो भाई। सर कितना भी पैसा खर्चा हो परवाह नहीं, प्लीज उसे ढूंढ दीजिए सर। अच्छी बात है, फिल्म वालों के अंदर भी इंसानियत जिंदा है। यह सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। कीप इट अप। सर वो लड़का बहुत अच्छा है सर। सर उसको ढूंढिए ना प्लीज सर। अगर आपने उसे ढूंढ निकाला तो मैं जिंदगी भर आपका गुलाम बनने के लिए तैयार हूँ सर। प्लीज सर। रुको, मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए। अच्छा सुनो, मुझे लगता है तुम्हारे लड़के का किडनैप हुआ है। मैं इन्वेस्टिगेशन करके पहले उसका पता लगाऊंगा। लेकिन एक बात है, अगर उसे शेर ने खा लिया है तो उसकी कहानी खत्म समझो। सर कूल डाउन। प्लीज हेल्प कीजिए सर। आई एम सॉरी, उसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, जैसा तुमने कहा है, मैं अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता हूँ। इनसे सारी जानकारी। हाँ ठीक है साहब जी। चलो। अच्छा सर नमस्ते। आप लोग जाइए जाइए जाइए। हाँ नमस्ते जी। चलो 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 साहब ठीक। जी, पूरी डिटेल्स ले लिया। पट स्वाहा, ओम ह्रीं क्लीं पट स्वाहा। तू यहाँ पर आएगा मैं पहले से ही जानता था। तेरे बारे में मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तो जंगल में बैठ के तपस्या कर रहा है, ऐसा दिखाकर दुनिया को धोखा दे सकता है। लेकिन असल में तू यहाँ बैठकर क्या क्या गुल खिला रहा है ये मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। ए पागल, यहाँ बैठकर दुनिया में क्या हो रहा है वो सब छोड़, ब्रह्मांड में क्या हो रहा है वो भी पता कर लेता हूँ। तू फॉरेस्ट ऑफिसर बन के क्या क्या गुल खिलाया मैं नहीं जानता क्या? इस इलाके में जो भी शादी करने के लिए आता है तो उसे मार कर ये बात फैला देता है कि शेर ने उससे खा लिया। काम की बात बता, क्या चाहिए तुझे? अच्छा तो मुझे इस जंगल में रहने वाली एक लड़की चाहिए और लड़की के साथ ये जंगल भी चाहिए। लेकिन उससे पहले वो लड़का कहाँ है ये बताओ। उस लड़के को मैंने पकड़ा तुझे ऐसे ही बता दूं? मुझे क्या पागल समझ रखा है? ठीक है, बात करेंगे। इस जंगल में मुझे भी आधा हिस्सा चाहिए। ये जंगल तेरे बाप का जो तुझे आधा चाहिए? ये जंगल मेरे दादाजी का है। उन्होंने बड़ी मेहनत से पूरे जंगल को बसाया है। उस लड़की का बाप मेरे दादाजी के पास पहरेदार था। मेरे दादाजी को धोखा दे करके उसने पूरे जंगल को हड़प लिया और इसीलिए जैसे ही मैं ऑफिसर बना सबसे पहले उसकी कहानी खत्म कर दी। उस धोखेबाज ने ये पूरा जंगल लड़की के नाम कर दिया। अगर मैं उस लड़की से शादी करूंगा तो पूरा जंगल मुझे मिल जाएगा। अगर वो लड़की बिना शादी किए मर गई पूरा जंगल अनाथ आश्रम को चला जाएगा और इसी बीच कोई परदेसी आएगा उस लड़की को लेकर चला जाएगा और मैं देखता रह जाऊंगा। नेवर। इस जंगल को हासिल करने के लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े मैं उसी से शादी करूंगा। अच्छा ये सब छोड़, ये बताओ उस लड़के को कहाँ रखा है? मैं अच्छी तरह जानता हूँ उस लड़के को किसी शेर ने नहीं खाया है। तेरी लोमड़ी के दिमाग से कोई नई स्टोरी मत बताना। अब बता भी दे। ए ऑफिसर, इस जंगल में शेर भी मैं हूँ और चीता भी मैं हूँ। दादा की स्टोरी सुना के क्या पूरा जंगल हड़पेगा? अगर तू मेरी बात मान के मुझे आधा हिस्सेदार बनाएगा तभी मैं उस लड़की को दूंगा। जो करना है कर लेना। अगर मैं चाहूँ तो तेरे दादा की जायदाद क्या पूरा का पूरा सिंहासन मिल सकता है। क्या सोच रहा है बेटा? ओके, लेकिन इस बात के बारे में हम दोनों के अलावा किसी को नहीं पता चलना चाहिए। ओके? एक ही तप में मैंने दो वर पा लिए। जय जगदम्बा। चलो।
कौन है रे तू छछुंदर की औलाद? ए, क्या देख के उसने तुझे पसंद किया रे? ये थोबड़ा देख के हा? कि ये मूछ देख के हा? आहा, लगता है उसे ये तेरी जुल्फें पसंद आ गई होंगी। अभी मैं कुछ करता हूँ। ए पक्या, चाकू इधर ला। कैसा लग रहा अपना हीरो? तू मेरे जंगल में आके मेरी लड़की को लेकर के जाएगा? बच्चा है तू। उस लड़की को उठा कर लाओ, इसके सामने ही शादी करूंगा। जब तक मैं जिंदा हूँ भूमि किसी की नहीं हो सकती। अगर मैंने इस ट्रिगर का पॉइंट खोल दिया ना तो तेरी आत्मा निकलकर परमात्मा में विलीन हो जाएगी। देख तो कौन है सकती। प्लीज छोड़ दो मुझे। इसकी खूब धुलाई करके इसकी गर्मी कम करो, फिर इसकी ताकत देखेंगे। इसके बाद इसकी हीरोइन के साथ उल्ला ला करेंगे। इस जंगल का मैं शेर हूँ, इसे भी तो पता चलना चाहिए, है कि नहीं? हाँ, ताजा है, आज फंसा है बहुत दिन के बाद। तुम लोग मुझे जान से मार दो तो शायद बच जाओगे। अगर मैं बच गया ना तो तुम में से कोई नहीं बचेगा। क्यों भरोसा नहीं हो रहा है? अगर इतनी ताकत है तो एक बार रस्सी खोल, पता चल जाएगा तुम जैसे जंगल में रहने वालों का मैं कैसे शिकार करता हूँ। बहुत ताकत भरी है ना तेरे अंदर। पहले इसकी बराबर धुलाई करो, मुझे भी देखना कितनी ताकत है इसमें। अब मैं तुझे दिखाऊंगा मेरा असली रूप। Bum 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 bum
तेरे जैसे पागल शेर का मैं शिकार करता हूँ। अब बता तू मेरा क्या कर सकता है? ए, बता कितना बड़ा शेर है, बता। मैं चुप रहूं तो शांति रूप हूँ, गौतम बुद्धा की तरह, और जब मुझे गुस्सा आ जाता है तो मैं उग्र बन जाता हूँ, भगत सिंह की तरह। वली 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 वली। भूमि, भूमि, शंकर, भूमि, शंकर, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। भूमि, बली 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 है, कितनी खूबसूरत कली कली। अब इसकी बली मेरे हाथों ही होगी। बता तू इसे बचा सकता है? तेरी प्रेमिका को मैं ही मारूंगा। देख उसे कुछ मत कर, छोड़ दे उसे। जय जगदम्बा। भैया भैया प्लीज मुझे छोड़ दो। मैं तो तुम्हारे गांव की हूँ, मुझे इस जंगल से कोई लेना देना नहीं। मरने का टाइम आया तो मुझे भैया भैया बोल रही है। जब से बोलता हूँ छोड़ दे उसे। तू बेंगलुरु में घूमने वाला गली का कुत्ता और मैं इस जंगल का शेर। मैं जंगल में दहाड़ने वाला और तू भाऊ भाऊ करने वाला। तुझसे डरूंगा क्या? जान से मार दूंगा। तो भले ही शेर हो या चीता हो, एक बार ये ट्रिगर दबा दिया ना तो तेरी बलि यहीं चढ़ जाएगी। मैं बोलता हूँ छोड़ दे उसे। तू मुझे मारेगा? मुझे मारते ही ये
जंगल ज्वालामुखी बन जाएगा। मार के देख। किल हिम। छोड़ दे उसे। मारना। जय जगदम्बा। यहाँ पर मैं सब संभाल लूंगा, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जाओ, जाओ भूमि। बाय। थैंक यू सर। चलो। आज जितने लोग मरे हैं बाहर सबको बोला जाएगा कि शेर ने उनको खाया है। जंगल के ऑफिसर को भी शेर ने खाया है। वो शेर से गांव वालों को बचाने आए थे। आज से इस जंगल में जो कुछ भी होगा वो हम दोनों की मर्जी से होगा। सूत्रधार भले ही तू है, लेकिन किस पात्र को कैसे टपकाना है ये मैं ही डिसाइड करूंगा।